अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे साथ बल्कि पहले तो मैं आप लोगों से अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैं सदफ जवाद, आप लोगों की एरिया सेल्स मैनेजर साउथ रीजन की, आज यहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरे साथ गुलाम जिलानी रहमानी, और मुझे आप सब जानते ही हैं, ओरिफ्लेम से गुज़िश्ता 10-11 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हूं। जी बिल्कुल। तो जबरदस्ती लीडर भी हमारे साथ मौजूद है और आज हम दोनों आपको बताने वाले हैं ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के हवाले से कि ये अपॉर्चुनिटी बाकी जो दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें यूनिक कैसे है, डिफरेंट कैसे है, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको आज पता चलेगा। बिफोर द स्टार्टिंग जस्ट ये चाहूंगी आप लोग मुझे एक दफा कंफर्म कीजिए कि आप सबको हमारी आवाज ठीक आ रही है, और इसके साथ साथ ये बताइए कि आप सबको स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि चूंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके साथ शेयर हो रही है, लिहाजा पूरी कंसंट्रेशन जो है आपने रखनी है आज के इस सेशन की तरफ। और हार्डली ये 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा, जिसमें हमारे अलावा भी आपके जो लीडर्स हैं वो आपके साथ अपनी शेयरिंग करेंगे। तो लिहाजा थोड़ी देर के लिए आपसे गुजारिश है कि बच्चों को भी साइड में कर दें, और जो भी ऐसी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करें प्लीज उनको आप जरा कर लें। और उसके साथ साथ जिन लोगों के कैमरे खुले रह गए हैं, प्लीज उनसे गुजारिश है कि वो अपने कैमरे ऑफ कर लें। जब कैमरे पर आप क्लिक करेंगे वो ऑफ हो जाएगा। और इसके लिए मैं हर एक को मशवरा यही देता हूं कि आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है ना, आप उसको बुलाएं और उसको बताएं कि बेटा ये मसला हल कर दो। आप यकीन करें वो चुटकियां बजाती मसला हल कर देगा। बिल्कुल। तो आजकल के बच्चे हमारे माशाल्लाह से हमसे ज्यादा डिजिटल है और हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। सो इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट्स या आपके नए और पुराने मेंबर्स रह गए हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से उनको लिंक शेयर कीजिए और बता दीजिए कि हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि इंशाल्लाह 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह 5 बजे से पहले ही ये मुकम्मल हो जाएगा। और इस सेशन के अंदर आपके लिए बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी मोटिवेशन है और बहुत सारी अपडेट्स भी हैं। तो इन सब के लिए तैयार हैं आप लोग, तो अपना नोट पैड पेन, जैसे कि जिलानी साहब ने भी कहा कि उसको जरूर रेडी रख लीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर सकें। और यहाँ मैं अब आप लोगों के लिए चैट को जो हूँ वो बेसिकली बंद कर रही हूँ ताकि हम सब मिलके कंसंट्रेशन कर सके इस ट्रेनिंग, इस सेशन के ऊपर। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, ये बेसिकली एक सेशन है जिसके अंदर आपको ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आपने आज तक जाना ही नहीं है या नहीं जान पाए। तो आज ये मौका आप लोगों को मिल रहा है। चैट हम थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह क्लोज होते हुए हम चैट को ओपन कर देंगे ताकि अगर आपकी कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप उस वक्त कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैं इस चीज को भी ऐड करता चला हूँ, जैसे मैम ने आपको बताया है। अभी देखिए ये ओरिफ्लेम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली हम लोग यही समझ रहे होते हैं कि जी प्रोडक्ट हमने बाय करनी है और आगे किसी को सेल कर देनी है, बस इससे ज्यादा हमारा जहन आगे जा ही नहीं रहा होता। तो ये जहन में रखिएगा कि वो जैसे अल्लामा इकबाल ने एक उनका बड़ा मशहूर शेर है कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी था। बिल्कुल ये शेर जो है ओरिफ्लेम पर सादिक आता है कि नॉर्मली हम समझते हैं कि जी बस 5,000, 8,000, 10,000 रुपए हमने महीने में कमा लिए, ये शायद बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया। आप यकीन करें, मैं एक बात बड़े फख्रिया अंदाज से कहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, इनर मेरी सेटिस्फेक्शन होती है इस बात से कि जब पहली मरतबा ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से 2010 में हम गए थे स्वीडन, तो वहां पर जब इंडियन से मिले थे तो इंडिया में तो बहुत पुरानी कंपनी हो चुकी थी उस वक्त, कमोबेश 18 साल हो चुके थे ओरिफ्लेम को इंडिया में। तो पाकिस्तान का भी पहला साल था, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पहले ही साल में वहां पर पहुंच गए थे। तो जब इंडियन से बात हो रही थी तो इंडिया वाले कहते थे कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर क्राइटेरिया ये है कि जिस शख्स की अर्निंग 1 लाख रुपए से कम होती है हम उसे सीरियस ट्रीट ही नहीं करते कि ये सीरियस बंदा नहीं है।
उस वक्त मेरे दिल में ये बात आई थी कि काश पाकिस्तान में भी ऐसा वक्त आ जाए कि हम भी इसी तरह की सिचुएशन का सामना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज की बात नहीं है, कमोबेश 2015 से ये ओरिफ्लेम पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सिचुएशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टॉप 50 लीडर्स अगर आप बात करें, टॉप 10 अर्नर्स की बात करें, तो उसमें जो नंबर 1 नंबर 2 आते हैं ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 4, 5, 6 लाख रुपए तक हर महीने पर मतलब अर्निंग कर रहे होते हैं। तो लिहाजा थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी ताकि आप कंसंट्रेशन कर सकें। और आज का जो सेशन है ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि सिर्फ यहाँ पर वो 50,000 60,000 वाली बात नहीं है, आप किस तरह अपनी अर्निंग को स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, और कितने ऊपर, जहां तक आपकी सोच जा सकती है वहां तक आप अपनी अर्निंग को ले जा सकते हैं। जबरदस्त। तो जैसे कि आप लोगों को अहमियत के बारे में और भी ज्यादा जिलानी साहब ने आप लोगों को बताया, सो अब मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे कि स्टार्ट करें और मजीद हम वेट ना करें। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। चैट आप लोगों के लिए डिसेबल हो चुकी है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कनेक्ट करने का। बाकी लोग इंशाल्लाह साथ साथ टाइमली कनेक्ट होते टाइम के साथ साथ कनेक्ट होते जाएंगे, बट हम अपना सेशन स्टार्ट करने लगे हैं ताकि टाइमली हम इसको कंप्लीट भी कर सकें। ठीक है, सो नोट पैड और पेन जरूर अपने साथ रखिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर नोट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज का ये सेशन, और आज हम बात कर रहे हैं ओरिफ्लेम एज एन अपॉर्चुनिटी की। ओरिफ्लेम की बात करते हैं कि ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी कैसे है, और ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के हवाले से ही हम आपसे सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। सो जिलानी साहब, क्या कहते हैं ओरिफ्लेम की, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि आखिर हम यहाँ पर हैं ही क्यों। तो ये अंडरस्टूड बात है कि इस सेशन के अंदर भी अगर हम बात करें तो जो यूजर हैं जाहिर है वो इस सेशन में नहीं होंगे, जो सेलर हैं वो भी जाहिर है यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर वही लोग होंगे इस वक्त इस सेशन के अंदर भी कि जो इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी इनकम को, अपने बेहतरीन फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, अपना जाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, हर तरह की आजादी उनको अच्छी लगती है। ट्रैवल चाहते होंगे मेरी तरह के जी, अराउंड द वर्ल्ड आपने घूमना है फिरना है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो इनकम अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन शायद बहुत ज्यादा कोई हेजिटेशन होती है अंदर, बोल नहीं पा रहे होते। तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं कि जहां ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर उनके आने का एक मकसद ये भी होता है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें। और उसके साथ साथ जो हर इंसान की तरह मेरी और आपकी भी फितरत का हिस्सा है कि हमें अच्छा लगता है कि जब हम कोई अच्छी परफॉर्मेंस करें तो हमें चाहा जाए, हमें सराहा जाए। तो रिकग्निशन के लिए भी हम यहाँ पर आते हैं। ये हैं वो सारी वजूहात कि जिनकी वजह से हम ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप सभी लोग आज इस सेशन में इसलिए भी मौजूद हैं बिकॉज आपके लीडर ने आप पे ट्रस्ट किया है। आपका लीडर आपको एक अनमोल हीरे की तरह तराशना चाहता है, या लेट्स से कि आप एक उसके लिए डायमंड की तरह है, जिस वजह से उन्होंने आपको इस चीज के लिए पुश किया, बताया इस सेशन के बारे में कि ये सेशन आपके लिए अटेंड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम श्योर, जैसे कि जैन साहब भी हमेशा कहते हैं कि आपको जो स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन कराया उसको थैंक यू जरूर बोले, तो मैं भी आज यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी कि जिसने आज आपको इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के हवाले से इस सेशन के हवाले से इनवाइट किया उसको थैंक यू आपने जरूर करना है। और जैसे ही ये सेशन मुकम्मल होगा तो यकीनन शायद आप एक दफा और मुझसे मेरे कहे बगैर आप उसको थैंक यू कर रहे होंगे कि वाकई आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन इस सेशन में मिली है और आपने जो मुझे यहाँ पे भेजा है बिल्कुल सही जगह पे भेजा है, बिकॉज आज आपको वो नॉलेज और वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि हम नॉर्मली शायद नहीं ट्रेनिंग्स में या सेशंस के अंदर या बात होते हुए हम नहीं उस पर फोकस कर पाते। सो आज बहुत सारी ऐसी चीजें फोकस होंगी, और इसके साथ डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तभी तो आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया है और आपने ये चैलेंज लिया है। और इसके लिए अगेन आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि आपने बहुत सही प्लेटफॉर्म को चूज किया है, क्योंकि यही
ओरीफ्लेम का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। और आज इस सेशन के अंदर हम आपसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करेंगे और आप लोग खुद सुनेंगे और आप लोगों को अंदाजा होगा कि यस, ओरीफ्लेम सिर्फ कहता नहीं है, ओरीफ्लेम करता भी है। बिल्कुल। ओके जी, बात शुरू करते हैं ड्रीम से, इसलिए कि ओरीफ्लेम है ही ड्रीम कंपनी, ठीक है। लेकिन ये ओरीफ्लेम वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपके वो ख्वाब कि जो आप कभी सोचते हैं वो किस तरह रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है ओरीफ्लेम का, और इसमें हम उन ख्वाबों की बात नहीं करते कि जो हम रात को सोने के बाद देखते हैं, हम उन ख्वाबों की बात करते हैं कि जो हमसे हमारी रात की नींदें उड़ा देते हैं। अब जाहिर है हर शख्स के जो ख्वाब होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ख्वाब होंगे बहुत सारे, लेकिन कॉमन जो हमारे ख्वाब हैं कि जिसके लिए हम में से हर शख्स मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके यही ख्वाब होते हैं कि उसका एक अच्छा घर हो, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, उसका एक लिविंग अच्छा स्टाइल हो, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी फैमिली हो, और वो किसी अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए अपनी फैमिली के साथ, तो वो मेन्यू के राइट साइड पर ना देखे, लेफ्ट साइड पर देखे। मतलब समझ गए होंगे आप कि राइट साइड पर देखने का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि हम कीमत देख रहे होते हैं, रेट देख रहे होते हैं, प्राइस देख रहे होते हैं कि कौन सा आइटम हमारे बजट के मुताबिक है। हम अपनी पसंद का भी खाना नहीं खा पा रहे होते, तो जाहिर है हर शख्स की ख्वाहिश है कि ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हों, ताकि हमें फिर किसी चीज की हसरत हमारे दिल में मौजूद ना हो। लेकिन अब बात यही आती है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा ओरीफ्लेम के प्लेटफॉर्म से, और मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये सवाल, क्योंकि जो हसरतें और जो ख्वाबों की जलानी साहब ने बात की है, ये सारे ख्वाब वही ख्वाब है जो हर एक औरत, हर मर्द, इवन हर पर्सन, हर इंडिविजुअल ही इसको ड्रीम करता है। तो अक्सर हम शेयर नहीं करते इस डर से यार हमारा तो लोग मजाक उड़ाएंगे अगर हमने कह दिया कि जी मैंने मर्सिडीज रखनी है, ऑलरेडी कराची के अंदर रहते हुए आप मर्सिडीज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। सो इस तरह बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो कि हम बताते नहीं है, या एक हाउसवाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को कि जी मेरा अपना घर होगा, तो फिर हस्बैंड ने जोर से कहका लगाना होता है, हाँ 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 तुम तो घर पे रहती हो, तुम कैसे कर सकती हो। तो ये सारी चीजें आप सब हाउसवाइफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, आप सब लोगों के लिए इस ओरीफ्लेम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुमकिन है। बट बात यही है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा। ये मुमकिन होगा हमारे इस सक्सेस लैडर के जरिए। ये सक्सेस लैडर जो है हमारा, ये एक ऐसा हमारे लिए बेहतरीन टूल है कि जो जितनी भी चीजें हमारी ख्वाहिशात है ना, ये उन सब को पूरा करने की एक बेहतरीन समझ लें कुंजी है, चाबी है, और ये उसका राज है। और इसीलिए मैं अपने उन तमाम साथियों को जो बताते हैं कि जी हमारा ये ड्रीम है, ये ड्रीम है, ये ड्रीम है, हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप सारे ख्वाब है ना आपके, आपने पूरे भी करने हैं, लेकिन उसके लिए जो असल टूल है आप उसकी तरफ तो आओ, और वो असल जो टूल है वो है हमारा ये सक्सेस प्लान, ठीक है। इसलिए कि इस सक्सेस प्लान में आपको पता चलता है कि किस किस टाइटल पर, किस किस डेजिग्नेशन पर आप अपनी एवरेज इनकम कितनी ले जा सकते हैं। उसी से तो आपको पता चलेगा ना कि जी मेरे ये ख्वाब हैं, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे ये इतना अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट मिलेगा कैसे। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप 3% पर हो और आप कहें कि मेरी आमदनी जो है महीने की 4 लाख रुपए हो, पॉसिबल नहीं है। ओरीफ्लेम देखें बड़ी एथिक्स बेस्ड कंपनी है। ओरीफ्लेम ने जहां जहां जो अमाउंट आप इनटाइटल होते हैं या एवरेज जो अमाउंट आप हासिल कर सकते हैं, वो ओरीफ्लेम ने अपने बिजनेस जो लैडर है हमारा सक्सेस लैडर, उसमें मेंशन किया हुआ है। इसलिए मैं अपने साथियों को ये एक मशवरा भी देता हूं कि जिस तरह आप प्रोडक्ट लेते हैं ओरीफ्लेम की, इसी तरह एक मर्तबा आप ओरीफ्लेम का जब ऑर्डर मंगाएं, बल्कि अब जब दोबारा ऑर्डर मंगाइएगा तो जो सक्सेस प्लान की हमारी बुक है उसको जरूर मंगाइएगा, और उसमें सक्सेस लैडर को आप बार बार गौर से पढ़िएगा। इस हमारे सक्सेस लैडर की मैं आपको एक क्वालिटी वाली बात बताऊं, एक यूनिकनेस बताऊं इसकी, ओरीफ्लेम के बिजनेस की। देखें पाकिस्तान में भी और भी कंपनी है, ऐसी नहीं कि ओरीफ्लेम कोई अकेली कंपनी है, पूरी दुनिया में बेशुमार कंपनीज हैं, उनके अच्छे अच्छे प्लान भी होंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी होंगे, अच्छे अच्छे सिस्टम भी होंगे। लेकिन एक चीज जो ओरीफ्लेम को पूरी दुनिया की कंपनीज में यूनिक कर देती है, मुनफरिद कर देती है, वो क्या है कि किसी कंपनी में
बात की जाती है सिर्फ प्रोडक्ट की, किसी कंपनी में बात की जाती है ट्रैवलिंग की, किसी कंपनी में बात की जाती है पैसे की, लेकिन ओरिफ्लेम एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जहां पर बैक वक्त इन तीनों चीजों की बात होती है। आप हमारी हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट के जरिए खूबसूरत दिखते हैं, फिर उन्हीं प्रोडक्ट के जरिए जायज और हलाल तरीके से आप अपनी आमदनी में इजाफा करते हैं, और फिर आमदनी के साथ साथ आप दुनिया भर की सैर भी करते हैं। और इस हवाले से ओरिफ्लेम की जो हमारा जो सक्सेस प्लान है उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? बहुत ज्यादा इनकम, और बहुत ज्यादा इनकम जब मैं कहता हूं तो इससे मुराद होती है बिल्कुल ब्लैंक चेक, कि आपके हाथ में ब्लैंक चेक होता है, जितनी अर्निंग आपको चाहिए उतनी वर्किंग करके आप उतनी अर्निंग का चेक ले सकते हैं। फिर अराउंड द वर्ल्ड ट्रेवलिंग आपका एक बेहतरीन करियर बनता है। सिर्फ यहाँ पर ये नहीं होता कि बस ठीक है जी आप आए, आपने पैसा कमाया, खत्म। यहाँ पर आपका एक बेहतरीन करियर बनता है, एक ना खत्म होने वाला आपका बिजनेस बनता है। और उसके साथ साथ फिर वही चीज कि हमारी रिकग्निशन होती है, हमें सराहा जाता है, और हमें कंपनी की तरफ से बेहतरीन किस्म की डेस्टिनेशंस पर हमें बहुत ज्यादा रिकग्नाइज किया जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ओरिफ्लेम जैसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल जिलानी साहब, आपने जो बातें कही बिल्कुल 101% सही है। आप में से बहुत सारे लोग इससे ऑलरेडी एग्री भी कर रहे होंगे जो कि ऑलरेडी इन दिस बिजनेस हैं। लेकिन अगर आप न्यू है और आज पहली दफा सेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मजीद डिटेल में जानते जाएंगे तो आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि यस, ये जो सब बातें हैं ये सक्सेस प्लान के अंदर बिल्कुल ओपनली हैं। क्योंकि ओरिफ्लेम अपना कोई प्लान, सक्सेस प्लान छुपा के नहीं रखता, बिजनेस प्लान हम आपके लिए ओपन बुक की तरह रखते हैं, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपने कितने अरसे में कितनी अपनी इनकम करनी है, आपने किस लेवल तक पहुंचना है और आपने क्या कुछ हासिल करना है। तो यहाँ इस बिजनेस के अंदर किसी किस्म की कैद नहीं है। चूज आपने करना है कि आपने मंथली इनकम कितनी अर्न करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान सेट करने हैं। तो क्या आप रेडी हैं? यस। इस अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए और ओरिफ्लेम के साथ क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यूजर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं एज अ यूजर, यानी कि आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया बिकॉज आपको ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं और आप ऐसी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, सो ओरिफ्लेम के साथ यूजर बनते ही जो सबसे पहले आपको फायदा होता है कि आप सिर्फ यूजर नहीं होते, बल्कि इसके साथ कंपनी आपको हर ऑर्डर पे, हर प्रोडक्ट जो भी आप परचेज करेंगे उस पर आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा। हर ऑर्डर के अंदर आपको 20% आपको बचत हो रही होगी। और उसके साथ साथ जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट 90 डेज तक आपके लिए अमेजिंग सा वेलकम प्रोग्राम आपको कंपनी हर महीने बहुत ही अमेजिंग से गिफ्ट्स के हवाले से आपको ऑफर करती है। और ऑलमोस्ट इन 3 मंथ्स के अंदर आप 10,000 रुपीज तक की वर्थ की प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी से खुद भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हासिल कर सकते हैं बहुत सारे डिस्काउंट्स जो कि आपको मिलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी आपको हमारे ई फ्लायर्स में मिलती हैं जो कि इस कैटलॉग का हिस्सा नहीं होती, और वो डिफरेंट कंट्रीज से बेसिकली आप लोगों के लिए जस्ट मंगाई जा रही होती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आप लॉयल्टी ऑफर भी क्वालिफाई कर सकते हैं ओरिफ्लेम के साथ। हमारी बहुत ही अमेजिंग सी हर मंथ सेल्स एक्शन के हवाले से एक्टिविटी ऑफर भी होती है, जिसमें आप ऑलमोस्ट 3-4,000 रुपीज तक की वर्थ की चीजें जो हैं वो आप बहुत ही 300 to 400 रुपीज तक के अंदर आप इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके साथ मजे की बात यह है कि सिर्फ आप खुद बचत नहीं करते, बल्कि अगर आप स्मार्ट हैं और आप समझते हैं, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट के हवाले से और आपको लोगों से अच्छी चीजें शेयर करने का शौक है, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो चीज आप खुद इस्तेमाल करते हैं, और ये वैसे हमारी फितरत और हमारी नेचर के अंदर भी है, हम कोई भी अच्छा ड्रेस पहनते हैं तो तब भी हम अपनी 10 फ्रेंड्स को बताते हैं कि देखो मैंने इस ब्रांड का ड्रेस पहना है। तो अगर आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उसी को आप अपनी 10 फ्रेंड्स को बताते हैं कि देखो मैं ये यूज कर रही हूँ और मुझे इससे ये फायदा है, तो क्या होगा, इस सिनेरियो के ऊपर कंपनी आपको प्रॉफिट भी ऑफर करती है।
बिल्कुल, आप जब किसी को रिकमेंड करेंगे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट और आप ऑर्डर गेट करेंगे, तो इस सूरत हाल में आप ओरिफ्लेम से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ जब आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर लोगों को ज्वाइन भी करवाते हैं, मजीद लोगों को भी ऑफर करते हैं कि वो ओरिफ्लेम को ज्वाइन करके जबरदस्त से डिस्काउंट्स, ऑफर्स, कैंपेन्स हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप स्पॉन्सर बन जाते हैं, यानी कि आप उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि वो ओरिफ्लेम के बिजनेस की तरफ, ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी को जरूर हासिल करें। तो यूं आपको स्पॉन्सर करने के ऊपर भी बहुत ही अमेजिंग से गिफ्ट्स, ऑफर्स और बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं। ओके जी, और इसके साथ साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं ओरिफ्लेम को एज अ बिजनेस पार्टनर, ब्रांड पार्टनर, ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? अब आपको सबसे पहले तो आपको मिलता है डायरेक्ट कमीशन, ठीक है, जिसे परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी कहते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलता है इनडायरेक्ट कमीशन, जो आपकी टीम आपने जनरेट की होती है उससे जो इनडायरेक्ट आपको मिल रहा होता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कमीशन। फिर आपको लीडर क्लब की जो प्रोडक्ट है ये आपको मिल रही होती हैं। उसके साथ साथ आपको वर्ल्ड क्लास सेमिनार में शिरकत का मौका मिलता है, हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमारे मैनेजर सेमिनार होते हैं, हमारे डायरेक्टर सेमिनार्स होते हैं, वहां पर आपको शिरकत करने का एक बेहतरीन चांस मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिलता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और टूर्स में शिरकत का आपको मौका मिलता है। साल में 3 इंटरनेशनल टूर आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड कॉन्फ्रेंस, डायमंड कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस होती है। उसके अलावा छोटे छोटे और भी ट्रिप होते रहते हैं जो कंपनी आपको वैसे भी देती रहती है। उसके साथ साथ एक नाकाबिले फरामोश रिकग्निशन, जब आप कोई कामयाबी के स्टेप पर चढ़ते हैं, बुलंदियों पर जाते हैं, तो फिर ओरिफ्लेम आपको एवरी स्टेप रिकॉग्नाइज करती है और वो रिकग्निशन ऐसी होती है जो आप कभी भी नहीं भूल पाते। उसके साथ साथ हमारे ओरिफ्लेम में कार प्रोग्राम भी है और ये बहुत ही हमारे कम साथियों को पता है कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसे लॉन्च कर दिया गया है। और जब आप डायमंड डायरेक्टर बनते हैं तो वहां से इसका इतलाक शुरू हो जाता है और कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी भी आपको मिलना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अब वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो वहां पर हमारा स्टे जो उस कंट्री का या उस सिटी का जो सबसे बेहतरीन होटल होता है, लाइक 5 स्टार होटल, वहां पर हमारा स्टे होता है। और उसके साथ साथ बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। ओरिफ्लेम के बिजनेस प्लान में एक बड़ी अच्छी खुसूसियत है कि हमारे बोनसेस बहुत ज्यादा हैं। ये बेसिकली बोनसेस जो हैं ये लीडरशिप बोनस इनको कह लें कि जब आप हर जगह देखें लैग पोलिंग होती है ना, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी शख्स मेरे बराबर आ जाए, मुझसे ऊपर होना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे बराबर भी ना आ जाए। लेकिन ओरिफ्लेम इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही आप अपने जूनियर को आप प्रोमोट करके अपने बराबर ले आते हैं, फौरी तौर पर आपके लिए बोनसेस के दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे आपकी अर्निंग मिनिमम साइड पर भी बूस्ट करके डबल से ज्यादा हो जाती है। अब वो जो बोनसेस होते हैं उनमें डायरेक्टर बोनस, गोल्ड बोनस, सफायर बोनस, डायमंड बोनस, डबल डायमंड बोनस और एग्जीक्यूटिव बोनस भी होते हैं। ये सारे इंसेंटिव आपको मिलते हैं ब्रांड पार्टनर बनते ही, आप एलिजिबल हो जाते हैं इन सब चीजों को लेने के। और उसके साथ साथ आपका बनता है एक बेहतरीन करियर, ठीक है। बेहतरीन करियर किस तरह बनता है, ये हमारा जो पॉइंट्स का टेबल है, ये आपकी हर इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, हमारी हर सीपीएल जो है उसकी बैक साइड पर ये सब चीजें प्रिंट होती हैं। और वैसे भी जाहिर है हमारा तो वैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो जब हम अपनी एप्लीकेशन पर कोई प्रोडक्ट डाल रहे होते हैं खुद ब खुद ये सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं। तो ये समझ लें हमारे 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा ब्रांड पार्टनर, ठीक है, ये 3% से 9% तक होता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा फेज है वो है इंडिपेंडेंट मैनेजर का, 12% से 18% तक। और उसके बाद हमारा तीसरा फेज है सीनियर मैनेजर एंड डायरेक्टर एंड अबव का, ये 21% हमारी यहां पर होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबसे पहले कंसल्टेंट की, कि जब हम कंसल्टेंट होते हैं तो ओरिफ्लेम ने हमें एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेटस दिया ब्रांड पार्टनर का। अब देखिए कितने, अगर इसको थोड़ा सा रियलाइज करें
तो कितने बड़े एजाज की बात है कि 1 रुपया भी खर्च किए बगैर, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, हम यूरोप की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के ब्रांड पार्टनर बन जाते हैं जैसे ही ओरिफ्लेम को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 3% से लेकर 9% तक हम होते हैं ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर। और यहाँ पर ओरिफ्लेम की तरफ से हमें जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उनमें इमीडिएट प्रॉफिट होता है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट हो गया, और आपका सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है, एप्रिसिएशन पिन होती है, और आपकी रिकग्निशन हो गई। ठीक है, अभी आपका स्टार्ट है, अभी आपने वार्म अप शुरू किया है। उसके बाद जब आप बनते हैं मैनेजर 12% से 18% तक, तो यहां पर हमें क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं? यहां पर हमें इंसेंटिव मिलते हैं 25% जो इमीडिएट प्रॉफिट है वो तो हमें मिलता ही है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट हमें 18% तक मिलता है, आसान अल्फाज में इसको कमीशन आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कंपनी आपको बाकायदा रिकॉग्नाइज करती है, आपको अपना लोगो अवार्ड करती है, और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से अपना डिप्लोमा आपको देती है। और यहां पर फिर कंपनी आपको जो हमारा लोकल सतह का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है मैनेजर सेमिनार, वहां पर आपको इनवाइट करती है, और वहां पर फिर आपको सारे अचीवर्स के सामने एक बेहतरीन अंदाज से रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप 21% पर जब पहुंचते हैं तो जो हमारा सबसे पहला जो टाइटल होता है 21% का वो है सीनियर मैनेजर। और यहां पर असल जो हमारी कहानी शुरू होती है वो है कि जिस चीज के लिए हम जाहिर ओरिफ्लेम में आते हैं वो सारे इंसेंटिव सब अपनी जगह पर, लेकिन यहां पर हमारा एक इंसेंटिव और भी जिसमें इजाफा हो जाता है, वो क्या है कि हमें ओरिफ्लेम की तरफ से बोनसेस का दरवाजा हमारे लिए शुरू हो जाता है। बात वही क्राइटेरिया उसका जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका कि आप खुद 21% पर हैं, और जब आप अपने साथी को भी उसका लाइफ स्टाइल बदल कर आप उसको अपनी जगह ले आते हैं और 21% पर वो आ जाता है, अब उसके नीचे से जो बिजनेस है उसका आपको 4% बोनस शुरू हो जाता है, और अब सारे इंसेंटिव अपनी जगह। अब हम बात करते हैं रोकड़े की, जिसके लिए अब जाहिर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, रोकड़े की हम जब बात करते हैं तो यहां पर हमारी जो एवरेज मंथली इनकम है वो 42,000 तक हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं बगैर किसी हेजिटेशन के करता हूं, हर प्लेटफॉर्म पर करता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया गए थे तो इंडिया मतलब इंडिया वालों के सामने भी ये बात हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौम है। ये अगर इसको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही लीडरशिप मिल जाए, तो ये चंद दिनों में वो कुछ कर सकती है जिसे दूसरों को करने के लिए सदियां चाहिए होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसे ऐसे 21% सीनियर मैनेजर भी हैं कि कंपनी तो क्लेम करती है कि हमारी एवरेज इनकम 42,000 होती है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 1-1 लाख रुपए तक वो हर महीने यहां से अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारी जो अगला टाइटल होता है वो होता है हमारा डायरेक्टर होने का टाइटल। हम डायरेक्टर बन जाते हैं, और यहां पर अगर जाहिर सब चीजें आपको इंसेंटिव तो आपको मिल ही रहे, लेकिन यहाँ पर 2 इंसेंटिव हमारे बढ़ जाते हैं। एक इंसेंटिव हमारा ये बढ़ जाता है कि हमारे जो बोनसेस हैं उनमें इजाफा हो जाता है, और यहाँ पर हमारे कंपनी हमें देती है 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड, और उसके साथ साथ यहां पर हमारी एवरेज मंथली इनकम 61,000 तक मंथली पहुंच जाती है। बात वही है जो मैंने आपसे शेयर की, हमारे यहाँ शायद ही अब कोई ऐसा डायरेक्टर बचा हो कि जिसकी अर्निंग 50-60 हजार रुपए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ डायरेक्टर का मतलब यही है कि उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए से अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ही होती है। मेरा ख्याल है कि काफी हो गया 1 लाख रुपए, और मंथली इनकम हो रही हो हमारी, और 1 लाख रुपए कंपनी ने कैश रिवॉर्ड भी दे दिया हो, हमें मैनेजर सेमिनार में भी बुला रही हो, और हमें रिकॉग्नाइज भी करती हो, टीम भी हमारी अच्छी बन चुकी। मेरा ख्याल से इसमें अब इससे ज्यादा मैम मेरा ख्याल से नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको खत्म कर। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग जितना समझते हैं और सोचते हैं, और वो शायद इतने पे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, बिकॉज इससे ऊपर हम सोचते नहीं है, और हम शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी है जिससे हम इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं,
और ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आपके पास कोई टाइम की बाउंड्नेस नहीं है, आपका बिजनेस आपके साथ चलता है, आप घर पे रह के कर सकते हैं, आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप सम टाइम ट्रैवलिंग के दौरान होते हैं, आपका बिजनेस रुकता नहीं है और आपको कोई ना तो 9 to 5 की ऐसी टाइमिंग्स हैं कि आपने जाना है और जिस दिन आप नहीं जाएंगे उस दिन आप एब्सेंट हो जाएंगे और आपको उस दिन की तनख्वाह सैलरी जो है वो आपको नहीं मिल रही होगी। सोच हमारी शायद यहीं तक ही है। और जिलानी साहब जैसे कि कह रहे हैं तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग मे भी शायद इसके ऊपर भी हो गए होंगे कि जी जी ये तो बहुत ही अमेजिंग हो गया और इससे ज्यादा हम शायद सोच भी नहीं पाते। बट मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आज की इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इंकिशाफात होंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कितना कुछ बाकी है। तो बात यहीं पे नहीं खत्म होती, आप लोगों के लिए इस बिजनेस पे ओरिफ्लेम के इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत कुछ है। आप जिस तरह सोचते हैं वैसे ही आप कर गुजरेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आसान है ये सारी अपॉर्चुनिटीज को हासिल करना जैसे आप एक जादू की छड़ी चला रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपका फोकस होना और आपका कमिटेड रहना और ऐसे स्पिरिट के साथ, ऐसे पैशन के साथ ओरिफ्लेम के साथ जुड़े रहना जो कि हार ना मानने वाला हो। और इस तरीके से आप ओरिफ्लेम के साथ इससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। बिकॉज सक्सेस प्लान के अंदर अभी तक जितना जिलानी साहब ने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों के पास स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपको सक्सेस प्लान भी शो हो रहा है। अब जो चीज हाईलाइट हुई है, मैं यहाँ पे बात करूंगी डायरेक्टर लेवल के ऊपर। इससे पहले तक की जो है वो सक्सेस प्लान का जस्ट स्टार्टिंग था, जिसमें आप जहां तक आप लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। बट मैं अब इससे थोड़े से आगे की बात करूंगी और यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी गोल्ड डायरेक्टर टाइटल के बारे के अंदर। जैसे कि आप डायरेक्टर टाइटल के ऊपर होते हैं और उसके बाद आप अपने साथ उन फ्रेंड्स फैमिली लोगों को भी जोड़ते हैं जो कि आपके साथ मिलकर ओरिफ्लेम के बिजनेस को करते हैं। और इसी तरह जब आप अपने साथ अपने 2 साथियों को भी सीनियर मैनेजर लेवल तक लेके आ जाते हैं तो यूं आपका गोल्ड डायरेक्टर टाइटल अचीव होता है ओरिफ्लेम के साथ। और गोल्ड डायरेक्टर टाइटल के ऊपर आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 1 लाख को क्रॉस हो चुकी होती है और इसी तरह सालाना इनकम 12 लाख को क्रॉस हो चुकी होती है। आपको मिलते हैं 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड। डायरेक्टर लेवल पे 1 लाख का कैश अवार्ड आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। उसके अलावा आपको गोल्ड डायरेक्टर टाइटल अचीव करने पे 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड अलग से मिलता है और उसके साथ साथ आप गोल्ड कॉन्फ्रेंस जो कि हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, आप उसे भी क्वालिफाई करते हैं उस क्राइटेरिया को फॉलो करके। ओके जी, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो समझ लें पार्टी शुरू नहीं हुई, शुरू भी अभी नहीं हुई, समझ लें, ठीक है। हमारी अगला जो हमारा टाइटल है वो है सीनियर गोल्ड डायरेक्टर। यहाँ पर हमारी एवरेज मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी होती है। अब चूंकि हमारी मजबूरी है, ये ऑफिशियल ट्रेनिंग है ना, तो जो हमारा बिजनेस प्लान कहता है वही हम आपके साथ शेयर करने पर मजबूर हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर गोल्ड डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो इस एवरेज मंथली जो इनकम आपके सामने शो हो रही है इससे दुगनी, मिनिमम भी इससे डबल अर्निंग वो हर महीने हासिल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें कैश रिवॉर्ड मिलता है 3 लाख रुपए का। और जाहिर है उसके साथ साथ आप क्वालिफाई कर चुके होते हैं गोल्ड कॉन्फ्रेंस भी। अब जाहिर है वो किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। अच्छा जी, इससे अगला जो हमारा टाइटल होता है वो होता है सफाई डायरेक्टर। और यहाँ पर हमारी एवरेज इनकम 2 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी होती है। अच्छा, अब ये मुझे बोलते हुए ना बड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे यहाँ जो सफाई डायरेक्टर है ना पाकिस्तान के, तो मैं एक बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी मोटी मुर्गियां हो गए, ठीक है। वो ये 2-2 लाख रुपए नहीं कमा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इससे कम से कम दुगनी ही अर्निंग हर महीने वो हासिल कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनको कैश रिवॉर्ड मिलता है 4 लाख रुपए का और उसके साथ साथ जो है जाहिर है वो एलिजिबल होते हैं गोल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए भी। अच्छा, एक सीधी सीधी बात है, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि मैं जब 2002 की बात है, जब हादसाती तौर पर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना था ना, तो जब पहली मर्तबा इस तरह की प्रेजेंटेशन हो रही थी, मेरे दिल में एक ही बात थी जो आज भी बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, नहीं यार ये सब कंपनी के जो है ना पेड लोग होंगे और कंपनी इनको पैसे देती होगी और लिहाजा ये बोल रहे हैं। तो आप यकीन करें मेरे दिल में भी एक बात थी जब प्रेजेंटेशन ले रहा था कि यार कंपनी मुझे इतने पैसे दे, मैं इससे ज्यादा लंबी लंबी छोड़कर दिखा सकता हूँ उनको,
कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में कंपनियों का हिस्सा बने तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वाकई ये सब चीजें रियलिटी होती हैं। तो रियलिटी का फायदा ये है कि जब इंसान कोई अपने जैसे इंसान को कामयाब होता हुआ देखता है तो फिर उसके अंदर एक हौसला पैदा होता है, यार जब ये कामयाब हो सकता है तो फिर मैं भी कामयाब हो सकता हूं। तो अभी जैसे सफाई डायरेक्टर तक की बात की मैंने, इंटरनेशनल टूर्स की बात की, कैश रिवॉर्ड्स की बात की, तो हमारे दरमियान इस वक्त हमारी जो सफाई डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं, फरीन मुनीब, हम उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं अपने इस सफर की दास्तान। और ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो हमारी मैम फरीन मुनीब है, ऐसा नहीं है कि जब ये आई थी तो इन्होंने आते ही पहले दिन ही ऐलान कर दिया था जी मैंने तो सफाई डायरेक्टर बनना ही बनना है ओरिफ्लेम में, मैंने तो जी 3-4 लाख रुपए मंथली कमाने ही कमाने, मैंने तो इंटरनेशनल टूर पर जाना ही जाना है। ये भी मेरी तरह और आपकी तरह शुरू में जब आई, इनका भी जहन यही था कि नहीं सब ऐसे ही कहती है कंपनी, कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने सिस्टम के मुताबिक काम करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेस के टॉप पर मौजूद हैं। तो आप सबकी दिली दिल में भरपूर तालियों के साथ हमारी सफाई डायरेक्टर मैम फरीन मुनीब। अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब जी। तो आपने जैसे कहा कि जब मैं आई थी तो मैं बिल्कुल सोचकर ये नहीं आई थी कि सफायर डायरेक्टर बनूंगी, और मुझे तो यही नहीं पता था टाइटल्स लेते कैसे हैं। मैं यहाँ पर एक बात ये बताऊं आप सब लोगों को कि मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन हाँ अब इस सिस्टम में थोड़ी थोड़ी होती जा रही हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं थी, मैं शाय थी, मुझे किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं कहती थी मेरे कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है, और इस तरह से सफर स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिसीजन मैंने सोचा था, चलो देखते हैं। मैं टीचिंग करती थी, जैसे कि मैं एक टीचर थी, मैं बहरिया फाउंडेशन में पढ़ाती थी और मॉन्टेसरी कोऑर्डिनेटर थी, और 8 इयर्स से मैं जॉब कर रही थी और सिर्फ एक चीज सोचती थी कि लाइफस्टाइल चेंज करना है। समझ नहीं आ रहा था कि लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो सकता है, शायद मैं कोई बिजनेस कर लूँ तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। बस मुझे अपने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा लाइफस्टाइल बुरा नहीं था, लेकिन मुझे मैं ये जरूर रियलाइज कर चुकी थी कि जॉब से लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया जाता। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट करना होता है, और बिजनेस में बरकत भी है। तो बिजनेस क्या करें, अपॉर्चुनिटी पता चली, ओरिफ्लेम की ज्वाइन किया, देखा कि शायद कामयाब होंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक दिन कुछ ओरिफ्लेमर्स जो सब ओरिफ्लेम कर रहे थे, कुछ लोगों से मिलना हुआ, तो उन्होंने दिखाया कुछ चेक, 15,000 समथिंग चेक था। तो मैंने सोचा ये सब शायद ऐसे ही होता होगा, कहाँ मिल सकता है किसी को, बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे नहीं शायद उन्हीं को मिल सकता है, हमें नहीं मिल सकता। तो वो जो 15,000 का चेक था वो मुझे लगता था शायद कोई कंपनी देती होगी या नहीं देती होगी। तो जब आज मैं अपने मतलब लाखों रुपए के चेक देखती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है कि मैंने कैसे सोचा और अब क्या चीज हो रही है। इसके साथ साथ ड्रीम्स है कुछ, क्योंकि पैशनेट अगर हैं आप और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, नेक्स्ट सिंपल सी बात, अगर आप पैशनेट है और आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि आप हाउस वाइफ हैं या अगर आप कोई सिंपल टीचर है या स्टूडेंट है, सब यहाँ पर चाहे जिस भी प्रोफेशन से आप बिल्कुल ओरिफ्लेम में ग्रो कर सकते हैं। सफर स्टार्ट हुआ, कुछ सीखा, फिर सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस किया, नई दुनिया में आई और ग्रेजुअली सीखते सीखते ये सफर आगे चला। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने ही सफाई डायरेक्टर के टाइटल पर हूँ। और एक दिन मैं सफाई डायरेक्टर के टाइटल में नहीं आई हूँ। यकीनन जिस तरह हमें सिस्टम गाइड कर रहा होता है, हमें अपनी अपलाइन से गाइडलाइन मिल रही होती है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप में से जो भी हो, मेरी तरह बल्कि मुझसे भी बहुत अच्छे टाइटल्स तक पहुंच सकते हैं। ये सफर, यहाँ पे छोटी सी बात बताऊं कि ये सफर जब स्टार्ट हुआ और जब मिड में आई
मिड में भी नहीं, थोड़े अरसे बाद ये रियलाइज हुआ कि इस सिस्टम से अर्निंग ज्यादा हो सकती है, तो थोड़ा स्पीडी होना पड़ा। क्योंकि जब हम थोड़ा स्पीडी होते हैं और हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो फिर हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो 1 साल में गोल्ड डायरेक्टर एंड सीनियर गोल्ड डायरेक्टर उसी साल एक साथ ओपन किया, एक साथ क्लोज किया। उसके 2 मंथ्स के बाद, यानी कि जब गोल्ड डायरेक्टर एंड सीनियर गोल्ड डायरेक्टर ओपन किया, उसके 2 मंथ्स के बाद सफायर डायरेक्टर के टाइटल भी ओपन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको मजबूती के साथ लेके चल रहे हैं। और बहुत सारे लोग टीम में और हैं जो अपने टूर्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एक टीचर स्कूल में रहते हुए एक विजन लेकर सोचती है, अपने आप को आइडियलाइज करती है कि मैं एक बिजनेस कर सकती हूँ और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकती हूँ। ड्रीम्स सोचती है और वो उसको फुलफिल करती है। पाकिस्तान से बाहर मैं कभी ट्रैवल नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने किया, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। ड्रीम था दुनिया घूमने का, तो बहुत सारी टूर्स क्वालिफाई किए, ग्रीस, इटली, टर्की, इजिप्ट, दुबई, बैंकॉक, स्वीडन, डेनमार्क, मलेशिया। आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और आप लोग यकीनन हम सब टॉप 15 की और बहुत सारे लीडर्स की पिक्चर्स देखते हैं, आप लोग यकीनन सोचते होंगे हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी डायरेक्शन को आपने देखना है कि मैं कौन सी डायरेक्शन को, मुझे कौन सी डायरेक्शन बताई जा रही है, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स बताई जा रही है। अपने आप पे बिलीव रखना है, आप जरूर अचीव कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखती हूँ कि आप सब लोग इसी तरह बल्कि बहुत अच्छी तरह से ग्रो करें, क्योंकि डिजिटल है। और जब हमने स्टार्ट किया था वो फिजिकली हम वर्किंग करते थे, एक प्रेजेंटेशन देने या लेने जाने के लिए या जाकर हम देते थे प्रेजेंटेशन, या फिर लोग आते थे, तो दोनों में बहुत फिजिकल बहुत ज्यादा हमारा होता था। अब एक बटन दबा के आप आराम से सारी ट्रेनिंग्स अपने घर में रहते हुए कर सकते हैं। तो आपकी स्पीड तो बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा होप्स हैं और इंशाल्लाह इन ट्रेनिंग्स को जो आपको दी जा रही है, बस आपने मजबूती से पकड़ लेना है और आज ही अपने ड्रीम टाइटल को डिजाइन करें और अचीव करें। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम फरीन। मैम फरीन के लिए एक मरतबा अपने दिल में बहुत ज्यादा तालियां। चलें जी, जैसे मैम फरीन अभी आपके सामने थी, बता रही थी, सिर्फ जरूरत किस चीज की होती है, जरूरत सिर्फ इस चीज की होती है कि आपने एक अज़्म मुसम्मम करना है, एक पक्का इरादा करना है कि जी मैंने सारी जिंदगी सिर्फ लोगों के लिए तालियां बजानी है या लोगों से अपने लिए तालियां भी बजवानी है। ठीक है, तो मैम फरीन मुनीब की तस्वीर अभी इस टाइम स्क्रीन पर आप देख रहे थे अपने हस्बैंड के साथ, तो दोनों मियां बीवी इस काम को करते हैं। अच्छा, कहानी अभी मुकी नहीं है, कहानी तो अभी और आगे है, अभी और आगे है बिल्कुल। और जैसे कि हम टाइटल्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सफायर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइटल आता है दैट इज डायमंड डायरेक्टर टाइटल। और डायमंड के ऊपर आप सोचिए आपकी मंथली इनकम 4 लाख को क्रॉस कर चुकी होती है। और इस वक्त अगेन वही वाली बात जलानी साहब वाली के पाकिस्तान के अंदर ऐसे लीडर्स और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ये एक एवरेज इनकम है, बट इस वक्त अगर पाकिस्तान में भी मौजूद डायमंड लीडर्स की बात करूं तो उनकी इनकम मंथली इस 4 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। इसके साथ साथ आपको मिलता है 6 लाख रुपए का कैश अवार्ड। और इसके साथ आप लोगों को याद होगा कि कार प्रोग्राम के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ गोल्ड कॉन्फ्रेंस भी क्वालिफाई आपकी हो सकती है, होती है, और उसमें आपको 2 टिकट्स मिलते हैं, यानी कि आप खुद अकेले नहीं, आप अपने साथ एक गेस्ट को भी लेके जा सकते हैं। और न सिर्फ गोल्ड कॉन्फ्रेंस बल्कि इसके अलावा डायमंड कॉन्फ्रेंस भी आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि आपको मिलते हैं साल के 2 इंटरनेशनल टूर्स। तो अगेन ये वही चीजें हैं जिसका शायद हम सिर्फ ड्रीम देख रहे होते हैं और हम इसको इंस्पायर इन चीजों से हो रहे होते हैं। सो ये सब कुछ सच है। और ओरिफ्लेम पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो इस वक्त डायमंड डायरेक्टर तक हमारा जो अचीवमेंट है, यहाँ तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुकी है। लेकिन इसके साथ आप लोगों से भी ये बात करने का मकसद ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि अगर आप आज ज्वाइन करेंगे तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकेंगे, आपसे पहले आने वाले लोग ज्यादा कामयाब रहेंगे।
तो ऐसा हरगिज नहीं है। जैसे अभी फरीन ने आप लोगों को बताया कि डिजिटली हर चीज अब बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, क्योंकि पहले जब आप सिर्फ ऑफलाइन वर्किंग कर रहे होते थे तो आपके आने जाने में ट्रैवलिंग का टाइम आपका इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा होता था या इतना ज्यादा वो टाइम कंज्यूम हो रहा होता था। बट यहाँ डिजिटल हो जाने की वजह से आप कम वक्त के अंदर ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आप कम वक्त में ज्यादा लोगों तक रीच हो सकती है, पहुंच सकते हैं। तो डिजिटल और इस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का आप लोगों ने भी फायदा उठाना है और आपकी भी ग्रोथ जल्दी होती है। तो जैसे कि हमने डायरेक्टर टीम की बात की थी, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टीम जो डायमंड टीम होती है, इस डायमंड टीम के अंदर एवरेज एनुअल इनकम जो है, अब ये नंबर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, जिलानी साहब हेल्प करेंगे आप मुझे? 14,33,166 रुपए। जी बिल्कुल। तो एवरेज एनुअल इनकम जो है वो आपकी डायमंड टीम में जो है वो 14 लाख तक पहुंच चुकी होती है और तकरीबन 24 लाख रुपए तक के कैश अवार्ड जो हैं वो आप हासिल कर चुके होते हैं। दोबारा सुने, 24 लाख रुपए बोल रही हूँ मैं, तो 24 लाख बहुत होते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है, जस्ट आपने कमिटेड रहना है और आपने जागते रहना है। और वही वाली बात याद रखनी है कि आपका स्पिरिट और आप उस पैशन के साथ ओरिफ्लेम के साथ करेंगे कि आपने हार नहीं माननी कि यहाँ पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया और आप फौरन परेशान होके बैठ जाएं, आप बोले मुझसे तो हो ही नहीं रहा। आपका यहाँ पे नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। ये जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ये जितने भी टॉप लीडर्स हैं, अगर मैं कहूँ इनके अंदर एक ही बात मुश्तरका है, और मुश्तरका बात यही है कि इनका एटीट्यूड और इनकी कमिटमेंट है बेसिकली, जो कि इन्हें हार नहीं मानने देती। तो वही चंद लोग ऊपर तक जाते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। सो डायमंड तक तो हमने बात कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सक्सेस प्लान के अंदर एग्जीक्यूटिव टीम भी आती है। और एग्जीक्यूटिव टीम के अंदर अगर बात की जाए तो तकरीबन 51 लाख रुपए तक आपकी एनुअल इनकम, मैंने सही पढ़ा है, तो पहुंच चुकी होती है। और इसके अलावा जो कैश अवार्ड है वो भी आपको तकरीबन कोई 1,32,00,000 रुपए तक के कैश अवार्ड्स आपको हासिल हो चुके होते हैं। दोबारा बोलती हूँ, 1,32,00,000 रुपए, 32 लाख, ठीक है। और इसके साथ जो कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रही थी, गोल्ड कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली वो भी आप क्वालिफाई करते हैं 2 टिकट्स के साथ। डायमंड कॉन्फ्रेंस भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं 2 टिकट्स के साथ। और इसके साथ यहाँ पे एक तीसरी कॉन्फ्रेंस होती है जो कि एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस कहलाती है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें बड़े मजे की बात यह है कि एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस पे आप 4 टिकट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि आप अगर चाहें तो आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। तो कितनी अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी, ये वो बिजनेस है जो आप अपनी फैमिली के साथ मिलके कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो जो आपका टिकट होता है वो कोई इकोनॉमी क्लास का नहीं होता, वो आपका बिजनेस क्लास की फ्लाइट होती है। बिजनेस क्लास टिकट पे आप ओरिफ्लेम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। अमेजिंग सी। और यहाँ मैम एक छोटी सी बात मैं पर्सनल अपना शेयरिंग भी आपके साथ बताऊं कि हमारे ज़ाहिर जैसे जो इंडियन होते हैं उनके साथ तो हमारी अच्छी अलेक्स हो जाती है ना, जबान का मसला नहीं आता। तो वहाँ कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर बहुत सारे उनके यहाँ इंडिया में लोग हैं और उनके यहाँ से आते भी मतलब 8-900 लोग क्वालिफाई करके आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लाइक जैसे हमारे एक दोस्त बने हुए इंडिया में, राजू नाम है उनका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने 4 टिकट मिलने थे, वो और वाइफ तो जा ही रहे थे टूर पर, उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद उनको भी अपने साथ ले लिया। पता चला जी उनका हनिया मुनिया जो है वो यूरोप में हो रहा है। बिजनेस का बिजनेस हो गया और हनिया मुनिया हो गया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग शेयरिंग जिलानी सर। प्रेसिडेंट टीम भी हमारे पास हमारे सक्सेस प्लान में है। दोबारा यही बात कहूंगी कि हम बहुत कम सोचते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हम वो नहीं सोचते जो हम हासिल कर सकते हैं, हम उस पर होते हैं जो हमें नहीं मिला होता। तो हमने नाशुक्री बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर भी ऐसे ही है। तो हम उन चीजों को फोकस करेंगे और उतना पॉजिटिव सोचेंगे। जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, जब भी आपके आसपास कोई ऐसी नेगेटिविटी फैल रही हो कि आप परेशान हो या अपनी प्रोग्रेस से, तो प्लीज दोबारा सक्सेस प्लान देखें और वहां तक देखें और उन चीजों को नोट करें और उन चीजों के लिए प्लान करें जो कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में नहीं पहुंचे। तो आप
जरूर वहां तक पहुंच सकते हैं, आप उसके लिए फिर ट्राई करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो एवरेज मंथली इनकम है वो अगर मैं सही मानों में अगर बताऊंगा तो शायद बहुत सारे लोगों को लगे कि नहीं जी ये तो शायद कोई अफसानवी बातें कर रहे हैं। 1 अरब 85 करोड़ रुपए, 1 अरब 85 करोड़ रुपए। और अगर कैश रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो यहां तक जब आप पहुंच रहे होते हैं डायरेक्टर से, जो आपने कैश रिवॉर्ड लेना शुरू किए होते हैं, तो 20 करोड़ रुपए तक के कैश रिवॉर्ड आप ले चुके होते हैं। और ट्रैवलिंग जिन लोगों का ख्वाब है लाइक मेरी तरह, तो गोल्ड कॉन्फ्रेंस आपको मिल चुकी होती है साल में 1 मरतबा, डायमंड कॉन्फ्रेंस आपको मिलती है, एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस आपको मिलती है, और उसके साथ साथ चौथी कॉन्फ्रेंस जो आपको मिलती है वो मिलती है ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल। ठीक है, ये हमारा समझ लें प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस समझ लें इसको। तो अब इसमें होता क्या है कि एक वीआईपी ट्रेवलिंग होती है आपकी बिजनेस क्लास के साथ, प्राइवेट ट्रांसफर हो रहा होता है। और इसमें जो मेरे लिए एक बड़ी अट्रैक्शन वाली बात बनी हुई है कि ओरी फिल्म को जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे सिर्फ एक जुमले ने अट्रैक्ट किया था, और वो जुमला क्या था कि जब आप ओरी फिल्म के साथ शामिल हो जाते हैं तो हर वक्त आपको अपना बैगेज तैयार रखना पड़ता है। एक टूर से आप आ रहे होते हैं और दूसरे टूर के लिए आप रवाना हो रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जाहिर हम तो सिर्फ डायमंड तक ही पहुंचे पाकिस्तान में, उसके बावजूद आलम यही होता था कि अब हमारे बहुत सारे साथी टेलीफोन करके पहला सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। तो मैं अक्सर सोच रहा होता हूँ अपने उन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए, उन प्रेसिडेंट जो ओरी फिल्म की फैमिली का हिस्सा है उनके लिए, कि वो तो हर वक्त उनका तो शायद बैग खुलता भी नहीं होगा, सिर्फ कपड़े धुलने के लिए खुलता होगा, उसके बाद दोबारा पैक कर दिया जाता होगा। हर आए दिन वो ट्रेवलिंग ही करते रहते होंगे। और ये हकीकत है। देखें, एक जैसे अभी मैम फरीन अभी मौजूद थी, आपने उनसे उनकी डिटेल सुन ली, अब आपको यकीन आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब हम डायमंड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो गोल्ड कॉन्फ्रेंस तो चूंकि रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है, सिर्फ रीजन के कंट्रीज वहां पर होते हैं, लेकिन डायमंड कॉन्फ्रेंस या एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस जो है ये ग्लोबल होती है, पूरी दुनिया की क्रीम वहां पर मौजूद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों से कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, उन लोगों से जो प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं, उन लोगों से जो महीने के 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा, ये पाकिस्तानी रुपीस में मैं आपको बता रहा हूं, जो मंथली कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ इसी तरह बैठते हैं जैसे अभी मैम सदर बैठी हुई है साथ, या नाश्ता एक साथ कर रहे हैं, खाने एक साथ खा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिलीव है इस बात पर, हमारा यकीन कामिल है। जिस तरह यकीन है कि इस वक्त दिन का टाइम है, जिस तरह यकीन है कि आज जुमेरात है, बिल्कुल इसी तरह यकीन है कि ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं। और जिस तरह अल्लाह ने उनको दी है इस तरह इंशाअल्लाह ताला ये चीजें हमारा भी, हम पाकिस्तानियों का भी मुकद्दर इंशाअल्लाह बनेंगी, और उनसे अच्छे अंदाज से बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। और जाहिर है मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका कि आपको बिजनेस क्लास, और ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो प्राइवेट ट्रांसफर की बात थी ना, तो जब हम प्राइवेट जाते हैं ना टॉप 15 जब या जो क्वालिफाइड होते हैं इंटरनेशनल टूर पर, तो जाहिर है जो लोग नहीं जा पा रहे होते हैं उनके लिए हम बड़े इंस्पिरेशन वाली चीज होते हैं कि यार ये लोग जा रहे हैं, बड़े लकी हैं जी, बड़े मुबारक के, हमें मैसेज भी आते हैं, टेलीफोन भी आते हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं और फिर ये जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं या प्रेसिडेंट लेवल के लोग होते हैं, जब इनको कंपनी दे रही होती है वो वीआईपी प्रोटोकॉल, तो फिर यकीन करें हम वहां पर हम लोग कर रहे होते हैं कि यार कितने लकी लोग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रेवल की। बिल्कुल, तो ओरी फिल्म के अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो कि हमारे सक्सेस प्लान में है, इसमें हम ऑलरेडी इनकम के ऊपर बात कर चुके हैं, हम इसके साथ साथ हम बिजनेस प्लान को डिस्कस किया हमने, और अब यहाँ पे हम ट्रैवल के ऊपर भी बात करते हैं, और इसको ट्रैवलिंग के हवाले से थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। और यहाँ पे I'm सॉरी, एक वीडियो में यहाँ पे आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ, चाहूंगी आप लोग जरूर देखें। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप अभी तक बहुत सारी फीलिंग जाग चुकी होंगी आपकी, और आपने बहुत सारे ख्वाब देखना भी शुरू कर दिए होंगे जिन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जस्ट इस 2 मिनट्स की वीडियो को देखते हुए आपने ये इमेजिन करना है कि आप खुद यहाँ पे जा रही हैं या आप वहां पे मौजूद हैं और आप एंजॉय कर रही हैं। तो जस्ट 2 मिनट के लिए आपने ये अपने ऊपर इमेजिन करके जरूर सोचना है, और फिर हम आगे आपसे बात करते हैं।
जी, तो ये वीडियो आपने देखी है हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंस की, जो कि है स्पेन की। आपने अभी कुछ झलकियां देखी कि यहाँ पे किस तरीके से रिकग्निशन हो रही है और किस तरह से लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। बट सबसे मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतरीन चीज, या जो एक चीज आप लोग भी एडमायर कर रहे होंगे, वो आप रिकग्निशन कर रहे होंगे। और वही बात कि यहाँ पे जितनी भी खवातीन हजरात को आपने देखा, वो कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बट वो ओरिफ्लेम के जरूर स्टार्स हैं जो कि आप बन जाते हैं। और यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रोटोकॉल और इस तरीके की आपकी रिकग्निशन, सेलिब्रेशन और सब चीजें हो रही होती हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे होते। सो ओरिफ्लेम के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवलिंग आपकी बिल्कुल फ्री हो रही होती है और बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की रिकग्निशन आपकी हो रही होती है। अभी तक मे बी आपने रिकग्निशन आपकी पर्सनल हुई हो, लोकली अभी तक आपकी रिकग्निशन हुई हो, बट जब इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब आप गोल्ड कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई करते हैं, जब आप डायमंड कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई करते हैं, तो वहां पे आपके इन सारे अचीव न्यू टाइटल्स की लोकली सेलिब्रेशन के साथ साथ वहां पे एक्सक्लूसिव रिकग्निशन भी होती है। और इसके साथ साथ आप बहुत ही अमेजिंग और लग्जरियस किस्म की डेस्टिनेशंस में रिहाइश आपकी होती है। जैसे कि जिलानी साहब ने भी पहले जिक्र किया था कि 5 स्टार एंड अबव होटल्स के अंदर आपका स्टे हो रहा होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और मजे की चीज है वो ये होती है कि आपके साथ बहुत सारी ऐसी न्यूज शेयर की जा रही होती हैं जो कि इससे पहले कंट्री के अंदर नहीं लॉन्च की जाती, यानी कि आपको एज अ लीडर ये अहमियत दी जा रही होती है कि आपसे वो चीजें पहले शेयर की जाती हैं जो कि प्लान में होती हैं कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट आने वाले अरसे के अंदर हम क्या प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस की शेयरिंग होती है। वहां पे इतने सारे अमेजिंग लीडर्स डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, तो उसमें जो लीडर्स की बेहतरीन प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी वहां पे शेयर हो सकती हैं। एक बात और मैं इसका मेंशन कर दूं, ऐड कर दूं कि इसमें खैर मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे मैम ने बताया कि न्यूज और बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह आपके साथ शेयर होती है। सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस ही शेयर नहीं होती, हमारे साथ जितनी भी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है कंपनी, कि जो कंट्रीज के अंदर जो है एक एक दो दो तीन तीन साल बाद पहुंचती हैं, वो हमें पहले ही गिफ्ट के तौर पर दे दी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में, लाइक जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो वाइफ जो है दूसरों पर भरम मार देती हैं, अरे तुम तो अभी यूज कर रही हो, हम तो 2.5 साल पहले यूज करके खत्म भी कर चुके हैं उसको। जबरदस्त। तो इतनी अमेजिंग सी चीजें आप लोग के साथ होती हैं और जस्ट आप वही बात इमेजिन करें कि इतनी अमेजिंग सी जगहों के ऊपर आप फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आपको आपकी मेहनत का जो फल है ना वो आपको एग्जैक्टली मिल रहा होता है। और इतनी अमेजिंग सी होटल्स के अंदर आपका स्टे होता है। रिकग्निशन की एक छोटी सी वीडियो की शक्ल में आपने खुद देखा कि आप किस तरीके से इतने बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रिकग्नाइज हो रहे होते हैं और आपके साथ वो साइंटिस्ट हमारे जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपसे वो शेयरिंग कर रहे होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करते हैं ताकि आप और ज्यादा ग्रो हो सके। सो यहाँ पे हम एक और टेस्टिमोनियल, एक और लाइफ और रियल स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारी बहुत ही क्या कह सकते हैं कि शी इज वेरी टैलेंटेड और हमारी यंगेस्ट सफायर डायरेक्टर है ओरिफ्लेम पाकिस्तान की। और मैं आप लोगों की भरपूर तालियों के अंदर इनवाइट करूंगी रमीशा खालिद को। और इसके साथ साथ रमीशा से हम पूछेंगे कि रमीशा का सफर कैसा रहा, बिकॉज रमीशा ने जॉब पहले कर रही थी और उसके साथ उन्होंने ओरिफ्लेम को लिया एंड फाइनली फिर उन्होंने अपनी जॉब को लेफ्ट किया बिकॉज अब वो फुल टाइम ओरिफ्लेम बिजनेस को कर रही हैं और इसके साथ बहुत सारे टाइटल्स अचीव किए और रिसेंटली अभी मलेशिया से होके आई हैं इंटरनेशनल टूर करके। तो रमीशा की ज़बानी सुनते हैं कि रमीशा को कैसा लगा जब उन्होंने ट्रैवल किया इंटरनेशनली ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म के थ्रू और क्या फीलिंग्स रही, क्या इमोशंस रहे। सो रमीशा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मुझे ये जो सेशन है, जो ट्रेनिंग कम शेयरिंग ज़्यादा,
ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज से कुछ साल पहले की बात है कि जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था, तो मेरी जो पर्सनालिटी है वो कुछ इस तरह से थी, अब चेंज हो गई है काफी हद तक। मेरी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की थी कि मैं किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा लो था और मैं यही सोचती थी मैं क्या करूंगी लाइफ में। लेकिन अपने आप से मैं बहुत बातें की हैं, मैंने अपने आप से बहुत सारी कमिटमेंट की हैं। और इनफैक्ट अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूं तो मैंने कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो मेरे ड्रीम प्लेसेस थी कि मैंने सोचा हुआ था कि मैंने यहाँ पर ट्रैवल करना है, बट कोई सोर्स नहीं थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं जिसके थ्रू ट्रैवल कर सकूं। और ना मैंने ये बात किसी और से शेयर की, क्योंकि डर लगता था लोग कहेंगे ये पागलों वाली बातें कर रही है। जॉब से जब रिजाइन किया उस वक्त ये ठान ली थी कि अब ओरिफ्लेम ही करना है, और 3 साल के अंदर अंदर मैंने 4 टाइटल्स अचीव किए और 3 साल के अंदर अंदर ही 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड विन किया, जो लगता है इम्पॉसिबल सी चीज है, बट ये पॉसिबल हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ? आज आप सबके पास डिजिटली, आप सब हमें सुन रहे हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, बट उस टाइम से ही हमने डिजिटल वर्क स्टार्ट किया था। बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारे हर्डल्स आए, बट इसको ओवरकम किया। और जब अक्टूबर में हम मलेशिया गए तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई, वो ड्रीम पूरा हुआ जो मैंने किसी से शेयर नहीं किया। वो 4 दिन मेरी जिंदगी के बहुत ही स्पेशल रहे। हमें वहां पर जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया कि होटल में हम सब एक डिफरेंट आवाम लग रही थी, एक अलग ही मखलूक लग रही थी कि लोग हमें देख रहे थे। हमें गाला डिनर पे इनवाइट किया गया। गाला डिनर बहुत जबरदस्त रहा। एक थीम थी देसी, आपने अटायर पहना हुआ था, तो वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। साथ साथ वहाँ का डिफरेंट फूड, वहाँ के लोग और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ इतनी लंबी ट्रैवलिंग जो हमने कनेक्टेड फ्लाइट के थ्रू की, वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे हाइट का फोबिया है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं प्लेन में किस तरह ट्रैवल करूंगी इतना लंबा टाइम, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से पास हुआ, क्योंकि जो ओरिफ्लेम फैमिली है उसमें इतनी अच्छी हमें गैदरिंग मिलती है कि फील ही नहीं होता कि आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। और इसमें भरपूर जो हाथ था हमें एंटरटेन करने के लिए, वो था जिलानी साहब का। इन्होंने हर किसी को भरपूर तरीके से एंटरटेन किया कि जिससे हमें जरा सी भी देर की बोरियत का सामना नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट कि वो टाइम कितनी जल्दी खत्म हो गया कि हमें पता भी नहीं चला। तो ये बेस्ट पार्ट है कि आप अर्निंग के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ एक ऐसा टाइम यूटिलाइज करते हैं, कि ऐसा टाइम आप स्पेंड करते हैं जो हम रियल लाइफ में बहुत सारे लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते जॉब बिजनेस की वजह से। और साथ ही साथ एक और बात बताती चलूं कि मलेशिया हम होकर आए, इसके अलावा स्वीडन का टूर क्वालिफाई किया, स्पेन का टूर 2 बार क्वालिफाई कर लिया है, अब साथ ही साथ बाकू का टूर क्वालिफाई किया है, अभी रिसेंटली बैंकॉक का टूर भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो वो अपकमिंग टूर्स हमें फाइनली मिलने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, होपफुली। अल्लाह ताला से दुआ है। बट जो मेन चीज मैं आपके साथ अभी शेयर करूं वो ये है कि ये तो वो ट्रैवलिंग है जो कंपनी की तरफ से मिल रही है। ओरिफ्लेम की इनकम से रिसेंटली पिछले महीने की बात है, हमने सवात का ट्रिप किया, लाहौर, इस्लामाबाद, सवात, कालाम की साइड हमने एक्सप्लोर की, पाकिस्तान की ब्यूटी एक्सप्लोर की। और उन दिनों में, जिन दिनों में आज से कुछ साल पहले इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि ऑफिस के बाद बाहर से कुछ खा लिया जाए, लास्ट के 20 से लेकर 30th का जो टाइम पीरियड होता है, आप में से बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं इस बात से एग्री करेंगे, बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि बस ये गुजरे, पहली तारीख है और पैसे हाथ में आए। उन दिनों में हम ट्रैवलिंग कर रहे थे अपने बलबूते पर, अपने पैसे पर, बट क्योंकि ये फ्रीडम हमें ओरिफ्लेम से मिला है, तो यहाँ पर आप ना सिर्फ कंपनी के थ्रू ट्रैवलिंग एंजॉय करते हैं, बल्कि अपनी फैमिली की गैदरिंग भी प्लान कर सकते हैं। Thank you so much, wonderful Ramisha, for amazing sharing, and I'm sure कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी सी
मोटिवेशन और अगेन वही बात कि रमीशा ने इतनी अमेजिंग सी चीजें बताई कि किस तरीके से इन्होंने ओरिफ्लेम से ही मिलने वाली इनकम को यूज किया और इसके साथ किस तरह इन्होंने अपने लाइफस्टाइल को अपडेट किया और कितना अमेजिंग से एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच रमीशा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम सदफ और सारा जलानी साहब कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और आपको इंशाल्लाह आगे भी इनवाइट करते रहेंगे। थैंक यू रमीशा। ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं और ट्रैवलिंग के बाद हमारे सक्सेस प्लान के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो है रिकग्निशन की, क्योंकि स्पेशली जलानी साहब हजरात को तो नहीं बट खवातीन को रिकग्निशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नहीं, हजरात को एग्जैक्टली हजरात भूल भी जाते हैं बहुत ज्यादा रिकग्नाइज करना, बट खवातीन के लिए स्पेशली मैं ये बात कहूंगी कि रिकग्निशन आपको हर छोटी छोटी, क्योंकि जलानी साहब हजरात को डेफिनेटली रिकग्निशन की जरूरत होती है बट खवातीन बहुत ही छोटी सी चीज पर भी रिकग्नाइज हो जाए ना तो बहुत खुश हो जाती हैं। तो ओरिफ्लेम आपका इतना ही ख्याल रखता है, आपको हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीजों पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से रिकग्नाइज करता है। आपके हर आने वाले नए टाइटल के ऊपर, आपकी हर आने वाली नई रैंकिंग के ऊपर और बहुत ही अच्छे से स्पेशल रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं बहुत सारी अचीवमेंट्स के ऊपर। ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये तामीला, ये समझने की ये जो चीज आपके सामने नजर आ रही है ना, इसमें सिर्फ ये रिकग्निशन नहीं आपको दिखाई जा रही, इसमें आपको दिखाया ये जा रहा है कि ओरिफ्लेम अपनी फैमिली का कितना ज्यादा ख्याल रखती है। कि ओरिफ्लेम की जो हमारी पूरी दुनिया की जो नंबर 1 लीडर थी मैम तामीला, जो हमारे प्रेसिडेंट डायमंड डायरेक्टर की डेजिग्नेशन तक पहुंची, तो चूंकि 2012 में उनकी डेथ हो गई थी तो ओरिफ्लेम ने एक लिहाज से ऑनर अवार्ड के नाम से, तामीला के नाम से एक अवार्ड शुरू कर दिया है, जो हर साल जो बेस्ट परफॉर्मर होता है पूरी दुनिया में उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अभी जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है ये इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूं कि नॉर्मल हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हमें अक्सर ये बता रहे होते हैं कि जी इसलिए काम नहीं कर रहे, कि जी लोग कहते हैं कि यार तुम ये अब ये वाला काम करोगी, अब तुम्हारे क्या इतने हालात खराब हो गए। अब अल्लाह, मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों इतना इस चीज को डिग्रेड कर रहे होते हैं या डिग्रेड समझ रहे होते हैं। शायद हमारी एक बीइंग पाकिस्तानी, मतलब सॉरी टू से, शायद आदत बन चुकी है कि हम हर चीज में अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। जब भी कोई किसी भी टॉपिक पर बात कर ले, हाँ जी बस हम लोग तो हैं ही ऐसे, नहीं जी पाकिस्तानी। अभी इस टाइम जो आपको स्टेज पर जो नजर आ रहे हैं ये अपने इलाके, ये रशिया से इनका ताल्लुक था और ये अपने इलाके में गवर्नर हुआ करते थे और इनकी वाइफ ने जब ये गवर्नर थे उस वक्त ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था। और जाहिर अब तो खैर गवर्नरशिप खत्म हो गई, अब दोनों मियां बीवी मिलकर इस काम को करते हैं और ये आई थिंक सीनियर प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं। तो इन्हें 2014 में पहला तामीला ऑनर अवार्ड दिया गया था। तो बहरहाल ये तो खैर एक बड़े अवार्ड की बात है, लेकिन उसके अलावा भी ओरिफ्लेम जब रिकग्नाइज कर रहा होता है तो ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है इस वक्त, ये ऐसी रिकग्निशन होती है, ऐसी रिकग्निशन होती है कि शायद अल्फाज में उसका मतलब ना बताए। जरा ये तो फीलिंग की एक बात है ना, फीलिंग किस तरह आपको कन्वर्ट की जा सकती है, पॉसिबल नहीं है इसका। तो ये समझ लें कि जैसे कोई फन है, अब किसी शख्स ने अगर ना खाया हो तो जाहिर है उसके सामने जितनी मर्जी आप तकरीरें कर लें उसको शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन अगर आप एक दफा उसको वो फल काट कर दे दें कि भाई खा कर देख लो, तो फिर वो बात ही खत्म हो जाती है। मुझे आज तक याद है, मैं जाहिर अब ये मेरी पिक्चर भी आपकी पिक्चर इसलिए आ गई है क्योंकि यहाँ पे मैं रिकग्निशन के ऊपर थोड़ा सा और जिलानी साहब से जानना चाहूंगी, बिकॉज जिलानी साहब आज माशाल्लाह मेरे साथ ऐसे लीडर बैठे हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल टूर्स, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो उन्होंने अटेंड किए हैं। सो इसीलिए मैं फायदा उठाना चाहूंगी और मैं बिल्कुल जिलानी साहब से इसीलिए ये चीजें डिस्कस कर रही थी जो कि उन्होंने साथ साथ पिक्चर्स के साथ साथ उन्होंने बताने की भी कोशिश की कि क्या फीलिंग्स होती हैं और जब वो वहां पे खड़े होते हैं। लेकिन एक फीलिंग जरूर बताएगी जिलानी साहब, अक्सर आप जिक्र करते हैं कि वहां पे आपको जो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो ये आती है कि आप वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्जैक्टली, मैं अभी यही कहने वाला था कि वहां पर जो सबसे पहली जो फीलिंग है हमारी, जो एक हमें फख्र होता है, प्राउडनेस महसूस हो रही होती है,
वो ये हो रही होती है कि नॉर्मली मीडिया के जरिए जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा होता है कि जी पाकिस्तान ऐसा ऐसा ऐसा, तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उस वक्त लोगों को बड़ी हैरत होती है। अच्छा एक चीज और भी बताऊं, हमारे मीडिया के जरिए या जो दूसरा सोशल मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, इन तमाम चीजों के जरिए जो पाकिस्तान का इमेज बनाया जाता है, आप करेंगे यकीन तो कर लें इस बात पर कि अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत मामला कम हो गया, वरना शुरू में अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता था कि क्या जिलानी साहब पाकिस्तान में खवातीन काम करती हैं ओरिफ्लेम में? अब आप देखिए, यकीन करें आपको जाहिर हंसी आई होगी इस बात पर कि भाई 90% तो खवातीन ही काम कर रही हैं, बल्कि जो बेचारे हजरात हैं वो तो यही कहते रहते हैं जब उनको कहा जाता है ओरिफ्लेम में ज्वाइन करने के लिए, तो वो कहते हैं यार ये तो औरतों की कंपनी है, मेरा क्या ताल्लुक है इससे, ठीक है। तो उनकी उसकी वजह क्या है कि वो जाहिर है जो मीडिया ने एक तस्वुर दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस अंदाज से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के तौर पर ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर आया, अभी ये जो तस्वीर मेरी अभी आपके सामने है ना, ये मेरे लिए भी इसलिए यादगार है और जाहिर है पाकिस्तान के लिए भी यादगार है, ओरिफ्लेम पाकिस्तान के लिए, कि ये हमारे डेनमार्क का जो हमारा टूर था, ये बेसिकली वहां की मतलब ये तस्वीर है। अच्छा, अब उसमें हुआ क्या था कि जब हमारा गाला डिनर था तो उस एरिना में जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो उसके बाद स्टेज पर तमाम कंट्रीज के जो टॉप 1 लीडर्स थे उनको बुलाया गया था। अब जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त टॉप 1 लीडर था, तो मुझे जाहिर है बुलाया गया, मेरे साथ साथ तमाम कंट्रीज के जो टॉप 1 लीडर्स थे उनको स्टेज पर बुलाया गया। अब पाकिस्तान जाहिर है अभी तो चले 10 साल अब जाकर हुए हैं, अभी 11वां साल चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पूरी दुनिया में तो 52 साल से ओरिफ्लेम मौजूद है। इंडिया के अंदर कह लें तकरीबन 25-26 साल हो चुके, श्रीलंका के अंदर भी 18-20 साल तो हो ही चुके, इस तरह के और बहुत बड़े बड़े कंट्री हैं, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गए, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर ओरिफ्लेम कई कई सालों से मतलब मौजूद है। उन तमाम कंट्रीज के बावजूद जब कॉल किया गया था स्टेज पर तो सबसे पहले ये एजाज मुझे मिला था। अच्छा, ये एजाज जिलानी रहमानी को नहीं मिला था, बेसिकली ये एजाज मिला था पाकिस्तान को, पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी कि सबसे पहले पाकिस्तान को स्टेज पर बुलाया गया। तो जाहिर है मुझे एक एजाज हासिल था कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। और उसमें जो सबसे अहम तरीन मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल एक रियल एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रिकग्निशन, जाहिर फीलिंग तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, सीधी सीधी बात है, लेकिन एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये कि मैम हुमैरा कामरान, ठीक है, जाहिर है इस वक्त हमारी टॉप लीडर हैं, टॉप लीडर्स में उनका शुमार होता है, टॉप 15 में शामिल हैं, टॉप अर्नर में शामिल हैं, सब चीजें, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी मैक्सिमम खवातीन की तरह इसको एज अ यूजर लिया हुआ था, और उनके भी जहन में ये था कि नहीं जी ओरिफ्लेम में कोई करियर थोड़ी बन सकता है, ये तो सिंपल बस ऐसा काम है कि आपने प्रोडक्ट ली, अपने फैमिली मेंबर्स को आपने दिला दी, अल्लाह खैर सल्ला, वो इसी तरह काम करती थी। लेकिन जब हम लोगों ने स्वीडन का टूर क्वालिफाई किया और 2010 में पहली मर्तबा स्वीडन गए, तो जाहिर है वो तो खैर हमारे तो चले वीजा वगैरह का प्रोसेस भी होता है, उनके साथ तो ये वाला मामला भी नहीं है क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं वो, तो चले गए। लेकिन जब वहां पर जब रिकग्निशन हुई, और मैं चूंकि उस वक्त भी गोल्ड डायरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था, तो मेरी रिकग्निशन स्टेज पर होनी थी, तो स्वीडन में स्टॉकहोम का वो सिटी हॉल कि जहां पर नोबेल प्राइज सेरेमनी होती है, नोबेल प्राइज सेरेमनी, वहां पर हमारी ये सेरेमनी की तकरीब थी, रिकग्निशन थी हमारी, और जब वहां पर मुझे स्टेज पर बुलाकर रिकग्नाइज किया गया, अवार्ड दिया गया, उस वक्त जो है जब मैं नीचे आया तो मुझे उस वक्त अच्छी तरह याद है कि मैडम हुमैरा कामरान जैसी बंदी के अल्फाज ये थे कि जिलानी साहब अब काम करना है, तो वो समझ लें उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक सिचुएशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिकग्निशन है ना, तो ये फीलिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं आपको जरूर ये बात कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी एक लाइफ चेंजिंग एक उस टाइम आपकी मूवमेंट होती है, और सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डोमेस्टिक हमारे पाकिस्तान में भी जिस तरह रिकग्नाइज किया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ही बात कहता हूं, अगर कोई बंदेदा पुत्र है तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसने फिर आगे ही बढ़ना होता है, क्योंकि वो लम्हे ऐसे याद हो जाते हैं, हमारे नक्श हो जाते हैं, और वो हमें हमेशा खुशी और बहुत ही सारी मोटिवेशन दे रहे होते हैं।
सो आई थिंक अब इतनी सारी चीजें आप लोगों ने सुनी है तो अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि और ये शायद सोच भी रहे होंगे कि यार क्या ये हम कर सकते हैं या हम कर भी लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो अगेन वही बात जिलानी साहब वाली कि अगर आप वाकई आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं। मे बी अभी भी आप लोगों के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस या इससे पहले ही ऐसी फीलिंग्स हो, या जब आप ये काम कमिटमेंट के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करना स्टार्ट करेंगे तो भी बहुत सारे मौके ऐसे ऐसे वाकयात होंगे कि आप मे बी ये बात सोचें कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। और मे बी समटाइम आप ये कहें कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, बट अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो इट मीन्स कि आप कर सकते हैं। अगर आपका कैन डू वाला एटीट्यूड है तो फिर आप कर लेंगे और फाइनली आप अचीव कर लेंगे। अब सबसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, अब चूंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी शेयरिंग और अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम उस फास्ट ट्रैक की बात करेंगे जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचने में, यानी कि आपके मकसद तक पहुंचने में आपको कामयाबी देगी या आप कामयाब हो सकेंगे। और उसके लिए ये चीज ओरिफ्लेम का जो बिजनेस फॉर्मूला है इसको आपने हमेशा याद रखना है और ये इस पर गौर करना है और इसको समझ के बिजनेस करना है कि ओरिफ्लेम के बिजनेस के अंदर आपको चाहिए होती है सेल्स फोर्स, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टीम के अंदर, आपके नेटवर्क में आप जितने ज्यादा लोगों का इजाफा करेंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कि उतने ज्यादा डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर और टीम इंक्रीज होगी और ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे और ऑटोमेटिकली जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा ही फिर आपका कमीशन या आपकी सेल भी होगी। अब लोगों को अपनी टीम के अंदर हम कैसे लेके आएंगे? हम रिक्रूटमेंट के जरिए या हम अपने अंडर टीम के अंदर लीडर्स को डेवलप करके, यानी कि अपने नीचे भी लोगों को कामयाब करवाएंगे और उनकी मदद करेंगे कि वो भी कामयाबी से अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली रन करें। और इसी तरह फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर टीम में सिर्फ 50, 100, 200, 1000 लोग भर लिए हैं लेकिन उनको आप वो चीज दे नहीं पा रहे, आप उनके साथ वो काम कर नहीं पा रहे या उनके चीजों को नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो फाइनली फिर भी आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। आपका कमीशन सेल आपकी तब बढ़ेगी जब आप अपने उन सारे लोगों को ट्रेन करेंगे, और ट्रेन आप तब करेंगे जब आपको खुद नॉलेज होगी। तो इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है और फिर अपनी टीम को ट्रेन करना है और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। जो भी ऑफर्स, कैंपेन्स हो या जो भी इंपॉर्टेंट बात, अपडेट जो आपको पता चले वो फौरी तौर पे आपने नीचे तक पहुंचानी है और उसके साथ साथ उन्हें मोटिवेट भी रखना है। ये सारे काम आप अपनी सेल्स फोर्स के साथ करेंगे तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप ओरिफ्लेम के साथ मैक्सिमम सेल अपनी बढ़ा सकते हैं और फिर आने वाले टाइटल्स को भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मैं जिलानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्लान जरूर, एक छोटा सा प्लान आप लोगों के लिए बनाया है जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए कि अगर आप इस तरीके से प्लान आउट कर लें या इस तरीके से भी अगर आप प्लान करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से फास्ट ट्रैक को फॉलो करते हुए ओरिफ्लेम के साथ ग्रो कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो जिलानी साहब यहाँ पे चाहूंगी कि आप जरूर इस प्लान के बारे में अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये खुले दिल के साथ ये शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। असल में हमारे बहुत सारे साथी जब मेरे बारे में सुनते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी 13 दिन में सीनियर मैनेजर बन गए थे, तो उनको बड़ी हैरत होती है कि ये हाउ कैन पॉसिबल 13 दिन में बनना। या जब मैं स्टेज पर एक बात कहता हूँ, अनाउंसमेंट करता हूँ कि जी ओरिफ्लेम में अगर आप 6 महीने के अंदर सीनियर मैनेजर नहीं बन पाते या आपकी अर्निंग 50-60 हजार को क्रॉस नहीं करती, इसके दो मतलब बनते हैं। एक मतलब ये बनता है कि आप काम नहीं कर रहे और दूसरा मतलब ये बनता है कि आप सही काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो कई लोगों को शायद उस टाइम यकीन नहीं आता। तो अभी मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं, ये देखिए एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं और दुनिया की वाहिद ज़बान है मैथ कि जिसमें किसी किस्म का झूठ नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो सब चीजें आपके सामने हैं। बस जरूरत इस चीज की होती है कि किसी भी काम को करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है जस्ट राइट, वो तो एक अलग चीज है। दूसरी चीज होती है हॉबी, आप शौकिया उस काम को कर रहे हैं। और तीसरी चीज होती है प्रोफेशन। जब आप प्रोफेशन के तौर पर इस काम को करते हैं तो फिर आप करते क्या हैं कि आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद
आपने जैसे अभी ट्रेनिंग की बात हुई थी, तो कुछ बेसिक जो ट्रेनिंग होती हैं, गेटिंग स्टार्टेड हो गई, स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 हो गई, ये सारी चीजें ली, और उसके बाद आपने 100 पॉइंट की परचेजिंग कर ली। ठीक है, आपने अपने इस्तेमाल की परचेजिंग, जो ज़ाहिर हमारे घरों में नॉर्मली यूज हो रही है प्रोडक्ट, बजाय मार्केट से लेने की ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से ले ली। ठीक है, अब आपने 100 पॉइंट भी अपने कर लिए। अब आपने क्या किया कि गेटिंग स्टार्टेड में जो चीजें आपको बताई गई थी, उस ट्रेनिंग के मुताबिक आपने नामों की एक फहरिस्त बनाई, उनको सॉर्ट आउट किया, और उन सॉर्ट आउट करने के बाद सिर्फ 3 लोगों को अपने साथ आपने शामिल कर लिया। लेकिन ये वो लोग होंगे जो यूजर नहीं होंगे, जो सेलर नहीं होंगे, जो आपकी तरह कुछ ख्वाब रखते हैं। ठीक है, आपने उनसे भी 100 पॉइंट करवा लिए। अब क्या हुआ, जब महीना एंड होगा तो पहला महीना है आपका, आपके हो जाएंगे 400 पॉइंट, और 400 पॉइंट के हिसाब से जो ओरिफ्लेम में कैलकुलेशन का फार्मूला है, उसके मुताबिक आपकी अर्निंग हो जाएगी 696 रुपए। ठीक है, अब 696 रुपए ये पहले महीने की अर्निंग बता रहा हूं। आपने खर्च कितने किए 100 पॉइंट के लिए, समझ लें 8 साढ़े 8 हजार रुपए, और आपको जेब में आपके कितने आए 696 रुपए। अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि जी आपको 8000 की प्रोडक्ट भी तो मिली है और आप उन प्रोडक्ट को यूज भी नहीं कर रहे, हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे। अभी हमने प्रॉपर रोकड़े की बात करनी है, सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं। पहले महीने में आपकी अर्निंग हुई 696 रुपए। अब आप खुद मतलब रियलाइज करें कि आपने 8 साढ़े 8 हजार रुपए खर्च किए, और उसके अगेंस्ट आपको मिले कितने, सिर्फ 696 रुपए। जाहिर है बेवकूफी का सौदा है। दूसरे महीने आ जाए, एज इट इज यही काम आपने करना है। अच्छा, यही आपने अपनी टीम की, जिस तरह आपने पहले महीने में अपने नीचे 3 लोगों को प्लेस किया था, 3 लोगों को शामिल किया था, इसी तरह आप अपने उन साथियों को भी यही काम डुप्लीकेट करते हैं, आप उनको भी एजुकेट करते हैं। भी मैम ने बताया था कि भर तो लिया आपने अपनी टीम में, लेकिन अगर उनको ट्रेन नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे, तो फायदा कुछ नहीं है। अब आपने उनको एजुकेट किया, उनको ट्रेन किया, और उनसे कहा कि जी आप 3-3 लोगों को अपने साथ शामिल कर लो। अच्छा, किसी भी शख्स को कोई भी चीज कराने का जो बेहतरीन तरीका होता है, वो ये होता है कि आप करके दिखाएं। इसलिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, आपकी टीम वो करती है जो आपको करता देखती है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप खुद भी 3 लोगों को अपने साथ शामिल करें, सेकंड मंथ भी आपकी टीम भी यही काम करती है। जब ये वाला काम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी टीम में 15 नए लोग शामिल हो चुके होंगे। हर शख्स जब 100 पॉइंट भी करेगा, मिनिमम की बात कर रहे हैं बॉटम लाइन पर, तो आपके टोटल पॉइंट हो जाएंगे 1600 पॉइंट, और कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी अर्निंग हो जाएगी 6264 रुपए। आपने खर्च कितने किए 100 पॉइंट के लिए, तकरीबन 8 साढ़े 8 हजार रुपए, और आपको वापस कितने हुए 6264 रुपए। अभी भी जी हम लो में जा रहे हैं, तीसरे महीने में आ जाए। इसी प्रैक्टिस को आपने रिपीट करना है। इसी प्रैक्टिस को जब आप रिपीट करेंगे, तो ठीक तीसरे महीने में 54 लोगों की टीम आपकी बन चुकी होगी, और आप आ चुके होंगे 15% पर, आपके पॉइंट हो चुके होंगे 5500, और जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आपका जो कमीशन जनरेट होगा तीसरे महीने में, वो होगा 25,404 रुपए। अब देखिए आपने खर्च कितने किए, 8 साढ़े 8 हजार रुपए। ठीक है, राउंड फिगर में हम 10,000 रुपए लगा लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए खर्च किए, और आपको तीसरे महीने में कितनी अर्निंग हो रही है 25,404। देखिए, जब नॉर्मल जो बिजनेस होता है ना, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो अगर 3 से 5 साल में चलना शुरू हो जाए और प्रॉफिट देना शुरू हो जाए, उसको कहा जाता है कामयाब बिजनेस। ओरिफ्लेम के बिजनेस की वर्थ का अंदाजा लगाएं कि 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट के बगैर आप अपने इस बिजनेस का आगाज करते हैं, और ठीक तीसरे महीने में आप आ चुके हैं प्रॉफिट की तरफ, चौथे महीने की तरफ आ जाते हैं। इसी प्रैक्टिस को, जैसे मैम ने शुरू में बात की थी कंसिस्टेंसी की, कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने इस काम को करना है। चौथे महीने में भी आप जब यही काम करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके नीचे 174 अफराद की टीम बन चुकी होती है,
17,500 आपके मिनिमम आपकी टीम के पॉइंट बन चुके होते हैं। आप आ चुके होते हैं 21% पर। चौथे महीने की बात हो रही है और आपका कमीशन बनेगा 86,274 रुपए ठीक चौथे महीने में। शर्त सिर्फ यही है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बाकायदा इसको प्रोफेशन तस्वुर करते हुए आप डेली बेसिस पर ये काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चौथे महीने में आपकी अर्निंग 86,274 रुपए तक पहुंच चुकी होती है। और ये एक ऐसी कैलकुलेशन है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई इसको डिजाइन किया हुआ है, आप चाहें तो खुद कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, यही अर्निंग बनती है। ठीक है, अच्छा अब इसका तरीकेकार क्या होता है ये मैम आपके साथ शेयर करेंगी। तरीकेकार के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हमें प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, हमें अपनी अगेन वही बात की रोशनी जो डाली गई थी रिक्रूटमेंट के ऊपर, सेल्स फोर्स बढ़ाने के ऊपर, वो आपको कैसे बेनिफिट करती है ये आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी पता चला कि कितने आपका कमीशन इंक्रीज होता जाएगा। तो हम लोग ढूंढेंगे, प्रोस्पेक्टिंग हमें उसके लिए करनी पड़ेगी। अब उसके लिए समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करते हैं और हम उनसे ना फिर फर्दर रेफरल्स भी लेते हैं। समटाइम वो हमसे अच्छी चीज, हम प्रोडक्ट को उनको रिकमेंड करते हैं, सेल करते हैं, उनको अच्छी लगती है तो हम उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि अच्छा जी, अगर आपकी नजर में, आपके ख्याल में कोई ऐसे फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके लोग हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने में, तो आप मुझसे उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर कर लीजिए। या कोई ऐसी, क्योंकि आजकल इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की या ओवरऑल वर्ल्ड की, तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई ऐसी अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जिसमें वो कुछ पार्ट टाइम कुछ थोड़ा सा इनकम अर्न कर सके, और बहुत सारे लोग बेचारे आउट ऑफ जॉब भी हैं। तो आप इस तरह रेफरल्स के थ्रू लोगों को जमा कर सकते हैं, उसके थ्रू एक नेटवर्क बना सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ आप चाहें तो सोशल मीडिया के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप फेसबुक के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। और उसके साथ फिर आप उनके साथ फील्ड वर्क भी करते हैं, समटाइम लोगों से मिलते हैं, हम बाहर कहीं जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो इस तरह भी कॉन्टैक्ट हमारे पास, प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास ये जो लोग आए हैं, हमने इनको सिखाना है, हमने इनको जाया नहीं करना, हमने इनको ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है, ताकि ये अपने लेवल्स अचीव करें, कंसल्टेंट से एक लीडर लेवल तक ये पहुंचे। और लीडर लेवल तक ये तब पहुंचेंगे, ये तब आपको और ज्यादा इनकी वजह से आपको बेनिफिट होगा जब आप उन्हें डेवलप करेंगे। हमने ये इस सोच के साथ काम करना है कि हमने तो कामयाब होना ही है, लेकिन मैं अपने साथ जो 5, 10, 15 लोगों को जोड़ रही हूँ, इन लोगों के भी मंथली कमीशन या इन लोगों के भी जो ख्वाब, जो सोच के ओरीफ्लेम को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनके ख्वाबों को पूरा करवाने में आपका रोल बहुत अहम है। आपने उनको उस पर हेल्प करना है कि वो किस तरह डेवलप हो सकते हैं। और डेवलपमेंट होती है ट्रेनिंग से। आपने उनकी गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग के आपने पहले दिन से काम कैसे स्टार्ट करना है, पहला ऑर्डर कैसे बनाए, उनको सब चीजें बताएं। इसके बाद इन्हें इनवाइट करें जो हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती हैं, ताकि वो अपने साथ और प्रोस्पेक्ट्स को लेके आए। स्टेप 1, स्टेप 2 बेसिक वो ट्रेनिंग्स हैं जिसमें आपको प्रॉफिट कैसे अर्न करना और बिजनेस कैसे ओरीफ्लेम के साथ बिल्ड करना ये बताया जाता है। इसके साथ साथ सार्पियो एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि लीडर लेवल के ऊपर, यानी कि मैनेजर एंड अबव लेवल के ऊपर अटेंड हो रही होती है, क्योंकि फिर हम आपको ये बताते हैं कि अब आप एक लीडर बन चुके हैं और अब आपने मजीद आगे ग्रो करना है, तो आपने टीम को कैसे चलाना है, टीम को एक्टिव कैसे रखना है। और इसके साथ फिर डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपने उनको मोटिवेट भी करना है और उनको गाइड भी करना है कि किस किस तरीके को फॉलो करके आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। तो यूं आपके ट्रेनिंग्स के थ्रू, आप कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक लीडर डेवलप करेंगे। और अगली बात वही कि हमने उनको मोटिवेट करना होता है, ठीक है। सो मोटिवेशन हम उनको कैसे देते हैं, हम उनको डिफरेंट इंसेंटिव जो कि कंपनी भी दे रही होती है, पर्सनल बेसिस के ऊपर आप भी देते हैं।
इसके साथ हम उन्हें रिकग्निशन की तरफ उनकी सोच लेके जाते हैं और उनको बताते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं और उनको मोटिवेट रखते हैं कि यस, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप भी रिकग्नाइज होगी। और इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनको हम फॉलो करके डिफरेंट क्राइटेरियाज मीट करते हैं और फिर सेमिनार्स अटेंड करते हैं, रिकग्नाइज होते हैं न्यू टाइटल्स के ऊपर, न्यू अचीवमेंट्स के ऊपर। तो ये जो मोटिवेशन होती है ये हमें और आगे बढ़ने की जो है वो ताकत देती है और ज्यादा बढ़ने की हमें सोच दे रही होती है। तो एक अमेजिंग और यूनिक सी अपॉर्चुनिटी ये जो ओरिफ्लेम आपको देता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेके आती है जिसके अंदर आप जुड़ जाते हैं और उसके बाद आप अर्निंग करते हैं। पहले दिन से ही बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो टेम्परेरली तौर के ऊपर ही हो रही होती है। और सम टाइम कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जिनके साथ आप जुड़ते हैं और उनके जब सक्सेस प्लान को या उनके जब अचीवमेंट्स को आप देखते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे सालों के बाद मिलने वाली होती है। यानी कि शुरू में आपको इतनी ज्यादा एफर्ट कुछ कंटिन्यू ईयर्स तक आपको करनी पड़ती है, पूरा सेटअप आपको बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद कहीं आपको लाखों रुपए मिलना शुरू होते हैं। लेकिन ओरिफ्लेम एक यूनिक और लीडिंग पोजीशन इसलिए रखता है बिकॉज ओरिफ्लेम ऑफर करता है मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो। यानी कि दोनों तरीकों से आप ओरिफ्लेम के साथ हासिल करते हैं। जिस दिन आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, अगर आप ये जान लें कि किस तरह आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, किस तरह आप पहले ही दिन से अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि पहले दिन से ही आपका प्रॉफिट आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है और हम अपनी छोटी छोटी नीड्स जो होती हैं वो हम पूरी कर रहे होते हैं। और उसी तरह जब हम टीम बिल्डिंग करते हैं, क्योंकि आप ओरिफ्लेम के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन करते हैं ना, तो जब आप बिजनेस के प्लान को फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ आप बिजनेस को भी फोकस करते हैं, तो एक्चुअली आपकी जो इनकम है वो एक स्टेबल इनकम की तरफ और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। और वेरी नेक्स्ट मंथ या 2-4 महीने, जैसे भी जिलानी साहब ने भी आपको प्लान बताया कि जस्ट तरीके से फॉलो करेंगे तो 4 महीने में आपकी इनकम भी 80,000 को क्रॉस हो जाती है। जैन साहब, इसमें कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे? जैसे कि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है और आप ज्यादा डायरेक्ट से उसके बारे में जानते हैं, तो उसमें चाहूंगी आप भी अगर कुछ ऐड। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, नॉर्मली डायरेक्ट सेल के हवाले से जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो जितने भी लोग आते हैं ना, वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं, जी पहले महीने में हमें कितने मिलेंगे, अच्छा महीने के आखिर में हमें कितने मिलेंगे। ये जो है ना मेंटेलिटी, हमें इसको बहरहाल खत्म करना पड़ेगा। ये जैसे दिहाड़ीदार मजदूर होता है ना, ये उसकी मेंटेलिटी है। तो यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो है, अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम की एक लीडिंग हैसियत है इसके अंदर। तो इस इंडस्ट्री के अंदर असल में सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं होता, ना होना चाहिए। इसमें हमारा असल मकसद होना चाहिए एसिड बनाना। और ओरिफ्लेम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे, अपना एक बेहतरीन करियर भी बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेहतरीन करियर बनता है। बिल्कुल। और अब आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप्स शेयर कर लेते हैं। आप में से यकीनन बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि हमने डिजिटल को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छा ग्रो हो सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट आप लोगों के लिए कुछ बेसिक टिप्स शेयर करना चाहूंगी कि डिजिटली देखिए ग्रो होने के लिए बेसिकली आपको अपना सोशल सर्कल जो है वो एक्सटेंड करना होता है। और डिजिटली सोशल सर्कल को एक्सटेंड करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू आप लोगों से जाके मिलें और सब चीजें करें, ठीक है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल होगी, बेसिकली एक चीज को सिर्फ समझ लें कि ओरिफ्लेम के साथ अगर आपने डिजिटली ग्रो होना है तो आपने अपने आप को एक ऐसा सेलिब्रिटी के तौर पे या फिर अपने आप को एक ऐसा लाइफ स्टाइल के साथ प्रेजेंट करना है लोगों को कि लोग आपसे इंस्पायर हों। अगर कोई शख्स आपसे इंस्पायर होगा, आपके लाइफ स्टाइल से इंस्पायर होगा, तो ही वो आपसे पूछेगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं या आप क्या काम करते हैं। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल और अपने आप को सही तरीके से लोगों को शेयर नहीं कर पा रही, डिजिटली नहीं बता पा रही, तो डेफिनेटली आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि जी मैं कैसे ओरिफ्लेम करूं या आप कौन सा सक्सेसफुल बिजनेस करती हैं।
तो सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करें, क्योंकि ओरिफ्लेम के साथ ऑब्वियसली आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, आपका लाइफ स्टाइल अपडेट होता है। तो आप कितना खुश हैं ओरिफ्लेम के अंदर रहते हुए, क्योंकि अगेन वही बात, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप हर जगह पे ओरिफ्लेम का बिजनेस कर सकते हैं, और इसके साथ आप न सिर्फ खूबसूरत दिख रहे होते हैं, बल्कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के अंदर अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। इसके साथ आपकी जो डिफरेंट हॉबीज हैं, आप इस बिजनेस के साथ करते हुए अपनी हॉबीज को भी टाइम दे सकते हैं। आप बहुत सारी जगहों पर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारे इवेंट्स और गैदरिंग्स अटेंड भी कर सकते हैं। तो उसे सोशल मीडिया के ऊपर आपने इस तरीके से पोर्ट्रे करना है कि यू आर डूइंग दिस ओरिफ्लेम बिजनेस, जो कि आपको बिजनेस के साथ साथ मौका देता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को दिल भर के जीती हैं, ठीक है। और इसके साथ आप कुछ इंप्रेशंस अपने जरूर शेयर करें जो कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हमें मिलते हैं और हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो हम ओरिफ्लेम के साथ अपना प्यार और उसकी प्रोडक्ट्स के साथ अपनी अच्छी सी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ओरिफ्लेम की वेबसाइट के ऊपर न्यू ट्रेंड्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंड्स और जो नए नए कॉस्मेटिक की इंफॉर्मेशन जो होती है, वो आपका चूंकि इसमें इंटरेस्ट होगा, तो वो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ऐसी नई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि अभी लोगों को किसी और जगह से नहीं मिली है। तो वो आपके साथ, आपके पेज के ऊपर आपके साथ ज्यादा बेहतर कनेक्शन बनाएंगे और वो आपके साथ अपडेट रहना पसंद करेंगे। और इसके साथ आप अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर या आप अपने गैदरिंग के अंदर कुछ डिस्कशन भी जनरेट करें, कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट करें। हम अक्सर अपने सोशल मीडिया के पेजेस को ऐसे रन कर रहे होते हैं कि उसके अंदर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स डालते हैं और उसके साथ प्राइजेस डालते हैं और उसके साथ डिस्काउंट्स डालते हैं, ठीक है, कि इतने में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन टच की, कि आप एक ह्यूमन टच के साथ रहें, आप लोगों से पूछें उन्हें क्या नीड है, वो क्या करते हैं जब इस तरह की सिचुएशन में आते हैं। तो डिफरेंट डिस्कशंस भी करें, क्योंकि ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग सी आर्टिकल्स और वीडियोस और ट्रेंड्स भी आप लोगों तक मिलते हैं। ओरिफ्लेम के सोशल मीडिया ऑलरेडी आप लोगों के लिए इतना अमेजिंग सी अपडेट्स रखता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, आप उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ट्यूटोरियल शेयर कर सकती हैं। इतने अमेजिंग से सेलिब्रिटीज हैं जो ओरिफ्लेम यूज कर रही हैं और उसके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। तो आप उससे डिफरेंट जगहों पे अपने सर्कल के अंदर शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि ओरिफ्लेम क्या वैल्यू रखता है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात यह है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज जरूर शेयर करें, अपनी इंस्पिरेशन जरूर शेयर करें। अगर आप ओरिफ्लेम की किसी प्रोडक्ट से इंस्पायर हुई हैं, अगर आप ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंस्पायर हैं, अगर आप ओरिफ्लेम के साथ यकीनन आपकी कोई ना कोई सक्सेस रहती है, उस सक्सेस को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना सीखें, अच्छे तरीके से लोगों को बताना सीखें, क्योंकि लोगों ने आपके कहने पे आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना, उन्होंने आपके लाइफ स्टाइल को देखना है। अगर तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है और उसमें पॉजिटिविटी है और उसमें बेहतरीन चीज है, तो हर एक अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो करना और हर ऐसे बंदे को फॉलो करना हम शुरू हो जाते हैं जिसका लाइफ स्टाइल हमें अच्छा लग रहा होता है। सो जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए डिफरेंट बेसिक चीजें होती हैं, पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, बैटरी के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, स्टीयरिंग के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट चीजें होती हैं। और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक बारिश के बरसने तक के भी अमल के अंदर धूप और गर्मी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गर्मी तेज होगी तो आबी बुखारात ऊपर जाएंगे और वो एक पूरा प्रोसेस है। तो कोई भी चीज, इवन दो हमें इंसान को, हमें जिंदा रहने के लिए भी अगर हमारा दिमाग जो है वो नहीं वर्क करेगा तो हम नाकारा हो जाएंगे। अगर हमारे लंग्स सही से काम नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारा दिल सही से काम नहीं करेगा हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो जिस तरह हर चीज की कोई ना कोई मजबूरी है, बिल्कुल उसी तरह से ओरिफ्लेम के साथ वर्क करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद एक्टिव हो, आप कमिटेड हो और आप दिल से ये काम करना चाहें। और इसके लिए आपका जो फोकस है,
आपका फोकस, आपका गोल जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर सेट होना चाहिए। अक्सर समटाइम हम आउट ऑफ स्टॉक के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं और इस पोजीशन से भी गुजरते हैं। बहुत सारे नए लोग भी ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं और जस्ट ये बात कहते हैं कि जी यहाँ पे तो स्टॉक ही नहीं होता। तो कहानी अगर मैं दूसरी तरह से देखूं तो आप सोचें कि आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़ी हैं जिसका स्टॉक रहता ही नहीं है, बिकॉज इसकी प्रोडक्ट इतनी सोल्ड आउट होती हैं और जैसे ही स्टॉक आता है इसके यूजर्स इतने दीवाने हैं कि वो स्टॉक खत्म कर देते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है, हम इसके ऊपर परेशान हो जाते हैं, लो जी हमें तो ये बातें सुनने को मिल रही हैं। तो अगेन वही बात कि अगर कोई चीज स्टॉक में नहीं है तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। ओरिफ्लेम आपको जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देता है उसमें सिर्फ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स नहीं देता, उसमें आपको कलर कॉस्मेटिक, उसमें आपको हेयर केयर एंड बॉडी फ्रेग्रेंसेस के हवाले से भी प्रोडक्ट देता है, ताकि अगर कोई एक चीज स्टॉक में खत्म है तो दूसरी चीज पे काम कर ले। आपने अपना फोकस नहीं हटाना। अगर आप काम करने की गर्ज से आई हैं और आपने हासिल करना है कुछ ना कुछ, तो जो भी अवेलेबल स्टॉक है या जो भी अवेलेबल चीज है हम उसके साथ जुड़े रहेंगे और हमारा फोकस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे होगा, या हमारा फोकस जब गोल्ड डायरेक्टेड टाइटल पे या हमारा फोकस डायमंड डायरेक्टेड टाइटल अचीव करने पे होगा। तो ये डिस्ट्रैक्शंस जो हैं हमारे बिजनेस को नीचे नहीं लेके जाएंगी। बट अगर एक तरफ आप सोचते हैं कि आपने डायमंड बनना है और दूसरी तरफ आप आउट ऑफ स्टॉक से परेशान हो रहे हैं, तो आई एम सॉरी, फिर आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में ग्रो नहीं हो सकेगा। तो हमने टीम की तरह काम करना है। अगेन मोटिवेशन, मैंने कहा कि आप एज अ लीडर भी बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स को देते रहें और सबका फोकस जो है वो बिल्कुल सही जगह के ऊपर और एक टीम की सूरत में हमने काम करना है। तो हम बिल्कुल अचीव कर लेते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं और हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। सो दिस वाज इट। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ऑलमोस्ट टाइम के ऊपर ही हमने स्टार्ट किया और माशाल्लाह इस पूरे सेशन के अंदर मैंने देखा कि ऑडियंस भी जो है वो बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट रही और यकीनन अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन या कोई ना कोई आपका फीडबैक होगा तो जरूर मैंने चैट आप लोगों के लिए ओपन कर दिया, अब आप लोग पूछ सकते हैं। और जिलानी साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके इख्तिताम पे? मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा, मतलब जो सेशन था हमारा उसमें तकरीबन तमाम चीजें ही हमने डिस्कस कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चूंकि 2 लीडर्स भी मौजूद थे तो उनके लाइव टेस्टिमोनियल भी हमारे साथियों ने सुना और यकीनन उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी। मैं आखिर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने कंट्री डायरेक्टर ताहिर मजीद साहब वाली बात जो उन्होंने हमसे एक बात कही, जाहिर मैंने तो खैर वो दिल पर लिख ली है, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उसको अपने दिल पर लिख लें। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि ओरिफ्लेम की शक्ल में अल्लाह ताला ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, अब हमने उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं समझना, अब हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, हमें दूसरों तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यही दुआ करूंगा आखिर में कि अल्लाह ताला हमें भी आसानियां अता फरमाए और हमें दूसरों के लिए भी आसानियां फराहम करने वाला बना दे। जी थैंक यू सो वेरी मच। सो आप लोगों के बहुत ही अच्छे से प्यार भरे मैसेजेस हमें बिल्कुल मिल रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा ये सेशन पसंद आया। अगेन वही कहूंगी कि ट्रेनिंग तो नहीं बट इसके अंदर हम आपके फोकस को कोशिश की थी कि हम आपको फोकस्ड कर सकें और ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के लिए बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत आपके दिलों में पैदा कर सकें, क्योंकि आप जितना ज्यादा सक्सेस प्लान को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी और फिर कभी भी किसी के भी कहने से आपने डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना और आप हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। सो थैंक यू सो वेरी मच। जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट जिन्होंने आज यहाँ पे सेशन के अंदर ज्वाइन किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जिन्होंने इनवाइट किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और आज ही रजिस्टर हो जाइए ओरिफ्लेम के साथ और चैलेंज कीजिए अपने आप को, बिकॉज अगेन ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी टाइटल्स अचीव कर चुके हैं, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स आप लोगों का वेट कर रहे हैं और बहुत सारी रिकग्निशन और इंटरनेशनल टूर्स भी आपका वेट कर रहे हैं जो कि आप ओरिफ्लेम के साथ अटेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।